सबसे पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, क्लाउड, कोडेक्स, जीएलएम, किमी, कोई भी आप जनरल एआई एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें ये होता है कि कुछ फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज़ ऐसे होती हैं जो स्पेसिफ़िकली क्लाउड के लिए होती हैं, आपकी कोडेक्स के लिए होती हैं, आपकी एंटी ग्रेविटी के लिए होती हैं, मीन जेमिनी की जो सीएलआई है उनके लिए होती हैं। और जब आप फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली रखते हैं ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी जो टोकन्स के मसले होते हैं ना, वो हल होते हैं, और ज़्यादा टोकन्स फिर ज़्यादा नहीं कंज्यूम होते हैं आपकी, क्योंकि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे से चीज़ें लेके चलते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, लेट्स से आप कंटेंट राइटिंग करते हैं और आपने कोई पेज का कंटेंट लिखा है, तो जितना वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, उतना ही सर्च इंजन या एआई की जितनी भी बॉट्स है उनके लिए, और इवन दो ह्यूमन के लिए, उनके लिए ईज़ी टू रीड होगा, और आपने उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया होता है। तो सिमिलरली अगर हम एआई एजेंट्स के साथ काम करते हैं, अब हम जनरल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम स्पेशलाइज्ड एजेंट्स भी बनाएंगे। तो उसमें ये होता है कि जितना आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी फाइल्स रखते हैं, उतना ही आपका एआई एजेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम क्लाउड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लाउड मोस्टली इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम क्लाउड पे नहीं स्टिक होंगे, हम कोडेक्स को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पहले दिन से आपको बताया है कि सिर्फ क्लाउड ज़रूरी नहीं है। अभी कोडेक्स भी इतना ही पावरफुल है जितना क्लाउड है, कुछ चीज़ों में उससे भी ज़्यादा है। अब आपका डीप सीक भी उतना ही पावरफुल है, आपका जीएलएम भी उतना ही पावरफुल है, आपका कीमी भी उतना ही पावरफुल है, और एंटी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मीन इसका मतलब ये है कि हम एक वर्क फ्लो जब बनाएंगे, तो उसको हम कंपेटिबल बनाएंगे फॉर एवरी जनरल एआई एजेंट। जनरल एआई एजेंट आपके ये सारे एजेंट्स जो भी नाम आप लेते हैं ना, वही आपके जनरल एआई एजेंट्स होते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जैसे आप कीवर्ड रिसर्चर एक एजेंट सब एजेंट बनाते हैं, तो वो आपका स्पेशलाइज्ड एजेंट होता है, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का होता है, वो कोई और काम नहीं करता है और ना वो कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो फाइल मैं बनाता हूँ, या इंडस्ट्री की जितनी भी एक्सपर्ट्स होती हैं वो बनाती हैं, उसमें होता है claude.md फाइल। अब claude.md फाइल क्यों ज़रूरी है और इसको हम पहले क्यों रखते हैं? ये वो वाहिद फाइल है, जब भी आप लेट्स से मैं क्लाउड का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करता हूँ ना, इसको सेशन कहते हैं या कुछ लोग इंस्टेंस कहते हैं। आप सेशन कह लें, इंस्टेंस कह लें, आपकी मर्जी है। लेट्स से मैंने एक ये स्टार्ट किया, और फॉर एग्जांपल मैंने एक दो स्टार्ट की, और इसको मैं करता हूँ इस तरह। तो एक साथ अब मेरे पास दो इंस्टेंसेस हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी मतलब छोटा आप एक इंस्ट्रक्शन दो या ज़्यादा दो, या आप हाई लिखो, जो भी लिखो। लेट्स से मैं हाई लिखता हूँ और मैंने इसको जस्ट हिट किया, तो क्लाउड इस टाइम क्या करेगा? इस टाइम हमें लग रहा है कि क्लाउड नहीं, जस्ट मुझे है व्हाट कैन आई हेल्प यू विद, लेकिन ये सबसे पहले ये वाला फाइल रीड करता है, ये claude.md फाइल। ये सबसे ज़रूरी फाइल इसलिए होता है कि जब भी आप मैसेज करते हो, क्लाउड के साथ कोई भी चैट करते हो, इसमें करो, यहाँ करो, या 5 6 10 इंस्टेंसेस और ओपन करो, वहाँ पर आप जो भी राइट करते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, क्लाउड ने सबसे पहले ये वाला फाइल रीड करना है। तो मेन ये आपका रूट फाइल है, और सबसे पहले ये फाइल रीड होगा। तो आपकी जितनी भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब जितनी भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपने इसी फाइल में रखनी है। और इस फाइल पे मैं खुद भी और आपको भी रिकमेंड करूँगा, और शायद आप में से किसी ने नेट हैक जो मैंने 6 घंटे की वीडियो शेयर की थी, आप में से किसी ने वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी उन्होंने ये बात की है कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम claude.md फाइल किसी भी वर्कफ्लो के लिए, जैसे आप एसईओ के लिए वर्कफ्लो बना रहे हैं, या वेब डिज़ाइनिंग के लिए वर्कफ्लो बना रहे हैं, या आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वर्कफ्लो बना रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी फाइल आपका claude.md फाइल होता है। और ये claude.md फाइल कैसे बनाती है? फिर इसमें ये होता है कि आप एक ब्रेन डंप, एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं एक प्रोजेक्ट को लेके, या आपकी आइडिया है दिमाग में, वो आइडिया आप अपनी रा फॉर्मेट में, मतलब सिंपल इंग्लिश में या उर्दू में या वॉइस में, मतलब जिस तरह मैंने आपको वॉइस का बताया था कि वेस्पर फ्लो यूज़ करें, या इसका अपना वॉइस डिक्टेशन वाला एक क्लाउड का ये अभी स्टार्ट हो गया है। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइटिंग हो रही है, लेकिन क्लाउड अभी तक उर्दू में डिक्टेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप वेस्पर फ्लो यूज़ करेंगे तो उसका डिक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्लाउड के साथ अपनी ब्रेन डंप शेयर करेंगे, मीन आपकी दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लाउड के साथ आप शेयर करेंगे, और फिर इससे एक प्रॉपर प्लान लेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा है और मैंने यहाँ पर आना है प्लान मोड, ठीक है। अब प्लान मोड क्यों ज़रूरी है और ये क्यों इन्होंने रखा है?
प्लान मोड का काम ये होता है कि हम पहले जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, उस सबसे पहले हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और जब आप प्लानिंग करते ही नहीं है, एक प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाते हैं, तो आप बाद में जो भी चीज़ें, लेट्स से आपने ब्लाइंडली चैटजीपीटी पे चले गए, वहाँ से एक प्रॉम्प्ट उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लाउड मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके फाउंडेशंस स्ट्रांग नहीं है। जब तक आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती हैं, तब तक आपकी वर्क फ्लोज, आप एजेंट्स, आप जो भी बना लें, कोई भी उस तरह काम नहीं करेगा। इवन दो क्लाउड के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, कोडेक्स के पास है, बट कोडेक्स की वो कैपेबिलिटीज़ आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास क्लाउड 2 महीनों से है, 3 महीनों से है, बट मैं कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं बना पा रहा हूँ क्लाउड से। अब इसका वजह, सिंपल रीज़न ये है कि आपने क्लाउड को सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। तो मेरा अपना जो तरीका होता है, जब भी मैं किसी भी चीज़ पे काम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पहले प्लान करता हूँ, अपनी ब्रेन डंप बता देता हूँ क्लाउड को, इवन वॉइस में बता दे, 5-6 मिनट की वॉइस कर दे क्लाउड के साथ बैठ के कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह चाहिए। मैं मतलब आपने थोड़ा बहुत रिसर्च पहले से किया होगा। ब्लाइंडली अगर आप जिस क्लाउड को कहते हैं शॉर्ट अल्फाज में, मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाओ और बस ख़त्म, मतलब एक छोटा सा लिख देते हो, लेकिन आप ना कोई कॉन्टेक्स्ट देते हो, ना आप कोई, इसमें होता है ना ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग या वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, टू शॉट प्रॉम्प्टिंग, वो एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होता है जिसमें आप कुछ रेफरेंसेस ऐड करते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, आप रूल्स बताते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जितना ज़्यादा वॉइस में ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो क्लाउड को अपनी अपनी रॉ आइडियाज़, और फिर उसको क्लाउड की प्लेन, मतलब यहाँ पर जो प्लेन इनका मोड है, इस पे करते हो। और यहाँ से मैं हमेशा, मेरा ये होता है कि अगर आपके पास जब आप नया स्टार्ट करते हो, तो आपको इनिशियल में जो फाउंडेशंस होते हैं, रिसर्च होता है या प्लान होता है, वो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहले, मतलब ये जो टेक्स्ट वाला काम होता है, या इनको लगता है कि यार ये तो छोटा सा काम है, मतलब प्लान बनाना या एक आउटलाइन जनरेट करना, वो इसके लिए छोटा मॉडल यूज़ करते हैं, मतलब जो 4.35 होता है या 4.6 होता है ऊपस, या सोनेट यूज़ करते हैं कि चलो ये तो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स टास्क है नहीं, तो मुझे इसके लिए जो इनका कमज़ोर सा मॉडल है उनको यूज़ करूँगा तो मेरे लिए अच्छी रिजल्ट। लेकिन मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी प्लान करोगे ना, फाउंडेशंस बनाओगे, तो आप कोशिश करो आप हायर मॉडल यूज़ करो, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको एक अच्छा रिसर्च बेस्ड डेटा मिलता है। और जब आपका रिसर्च स्ट्रांग होता है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तो आप आगे जितनी भी वर्क फ्लोज बनाते हैं वो आपके बेहतरीन होते हैं, लाइक बाकी लोगों से अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटा सा काम है, कम्प्लेक्स काम नहीं है, ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो मुझे इसकी इसकी हायर मॉडल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोडिंग के लिए वो हायर मॉडल को यूज़ करते हैं। तो भाई आपने अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं रखी है, आई मीन आपने अपनी अपनी घर के जो बेस होता है ना, वो आपने किसी बेकार से कारीगर से बनाया, और फिर बाद में जो है आपने बहुत अच्छा कारीगर हायर किया, लेकिन आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो मीन आपका घर बहुत अच्छा बनेगा, बट बेस खराब होगा और एक झटके से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी क्लाउड के साथ काम स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से मोड अपना प्लान सेलेक्ट करोगे। ठीक है। यहाँ से कोशिश करें कि इस एफर्ट को आप मिक्स पे कर सकते हैं, या हाई पे करें, या एक्स्ट्रा हाई पे करें। इस पे करेंगे तो खैर फिर वो थोड़ा ज़्यादा आपके टोकन्स जो है वो खा जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि खैर हमारा स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर ज़रूरी है इस सेशन में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो। अल्ट्रा थिंक, आप देख सकते हैं ना, अल्ट्रा थिंक। तो आप अगर ये अल्ट्रा थिंक यहाँ पर भी क्लाउड को बताते हो ना, अल्ट्रा थिंक के नाम से, यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मैं क्लाउड का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप टर्मिनल में काम करते हैं और आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, इस पे मैं ज़्यादा, आप सोच रहे होंगे यार ये बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपको अल्ट्रा थिंकिंग का पता होना चाहिए, आपको अल्ट्रा प्लेन का पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी है, अल्ट्रा प्लेन के नाम से है, अल्ट्रा प्लेन, हाँ अल्ट्रा प्लेन के नाम से है। तो अगर आप अल्ट्रा प्लेन यूज़ करते हो या अल्ट्रा थिंक साथ में यूज़ करते हो, और क्लाउड को बताते हो कि ये अल्ट्रा थिंकिंग आप यूज़ करें, तो ये क्या करेगा, ये अपनी मैक्सिमम थिंकिंग करेगा। और जब मैक्सिमम थिंकिंग करेगा, तो अगर एक नॉर्मल क्लाउड, मतलब नॉर्मल आप इसके साथ चैट करते हो, इवन दो आप क्लाउड कोड में करते हो, वो लेट्स से अगर वो 20 सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेगा, तो इस टाइम ये क्या करेगा, ज़्यादा डीपर जाएगा, ये 50-60 सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेगा। और डेफिनेटली आपको पता है, आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करते हो, उतना ही आपके नॉलेज बेस अच्छा होता है, उतना ही आपका जो कंटेंट होता है वो अच्छा होता है, उतना आपका कीवर्ड रिसर्च अच्छा होता है, उतना ही आपके साइट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसमें आपने पहले एक प्लान बनाना होता है। जब आप प्लान बनाते हैं और आपको क्लाउड एक प्लान बना के देता है, फिर वो प्लान आप रिव्यू करते हो, और जब वो प्लान आपको पसंद आ जाता है, उसमें आप फॉलो अप्स कर सकते हो, बैक एंड फोर्थ कर सकते हो कि
मतलब क्लाउड के साथ चैट कर करके आपको एक अच्छा प्लान मिल गया। फिर आपने क्लाउड को क्या बताना है कि मुझे ये चीज़ें सेट करके दो। सबसे पहला ज़रूरी जो आपका होता है वो क्लाउड डॉट एमडी फाइल होता है, और क्लाउड डॉट एमडी फाइल जितना ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर सकते हो कर लो, क्योंकि आपने क्लाउड के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। आपने क्लाउड को अपनी सारी चीज़ें बता दी है, क्लाउड ने आपको प्लान दिया हुआ है। फिर आपने क्लाउड को जस्ट कहना है कि मुझे क्लाउड डॉट एमडी फाइल बना के दो। और अब इस क्लाउड डॉट एमडी फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें एक ये होता है कि पहला काम इसमें होता है ओवरव्यू होता है, लाइक आप एक ओवरव्यू करते हो। दूसरा काम इसमें ये होता है कि आप टैग डिफाइन करते हो। तीसरा ये होता है कि आप कुछ गार्ड रेल्स यूज़ करते हो कि कौन सा काम इस वक्त फ्लो ने करना है, कौन सा इसने नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ ऐसे डोंट डोंट डूज, मतलब जो काम आपने नहीं करनी है बिल्कुल भी नहीं करने, मीन नेवर डू इट। लाइक मैं इसको जब कोई काम मैं कहता हूँ कि ये काम आपने नहीं करना, तो इसके लिए मैं नेवर जो है इसको कैपिटल में लिखता हूँ, क्योंकि ये जब आप यहाँ पर कैपिटल में कोई चीज़ लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ कि थिंक, मैंने लिख दिया कैपिटल में, तो क्लाउड बजाय इस थिंक के क्लाउड इस थिंक को ज़्यादा वेट देगा। शायद आप लोगों को इसका पता हो या नहीं पता हो, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो काम क्लाउड से नहीं करवाना है, लेट्स से अब कौन सा ऐसा काम है जो आपने क्लाउड से नहीं करवाना है, उसमें ये है कि आपकी जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, अक्सर शायद आप लोगों के साथ इस तरह कोई चीज़ सीन हुआ हो कि क्लाउड को आप .env फाइल में, वो भी मैं कवर करूंगा, .env फाइल में आपने अपनी क्रेडेंशियल्स रखी होती हैं, और जब आप क्लाउड को बताते हैं कि मेरी .env फाइल में ये एपीआई पड़ी है, आप जाके इसको देखिए, तो क्लाउड क्या करता है, क्लाउड को अगर आपने नहीं बताया होता है स्टार्ट में ये जो आपके नॉट टू डूज होते हैं, लाइक ये काम ना करो या नेवर आपने यूज नहीं किया होता है, तो क्लाउड अपनी चैट में आपकी एपीआई को एक्सपोज करते हैं। और जब आपका एपीआई एक्सपोज हो गया तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू कोई भी आपकी एपीआई को ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बैकएंड पे आपका एपीआई यूज हो रहा होगा, और शायद आपको $500-600 का एक बिल आ जाए। तो ज़रूरी ये है कि आपकी जितनी भी क्रेडेंशियल्स होती हैं, आपने क्लाउड की एमडी फाइल में ये बताना होता है कि इसको कभी भी यूज़ आप एक्सपोज ना करें, चैट में एक्सपोज ना करें आपकी जो क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो क्लाउड डॉट एमडी फाइल बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि ये 60 लाइन से लेकर आपकी 100 और 150 लाइन्स होना चाहिए। अब ये क्यों, जब आपका क्लाउड.md फाइल लेट्स से 500 फाइल्स का है, मीन लाइंस का है, ठीक है, 500 लाइंस आपने लिखी है, तो मैंने स्टार्ट में बताया कि आप जब भी चैट नया स्टार्ट करते हो, कोई भी सेशन नया स्टार्ट करते हो, तो क्लाउड.md फाइल को लोड करता है, मीन लोड करता है अपनी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब क्लाउड की जो चैट आप करते हैं, जो मेमोरी क्लाउड यूज़ करता है, जो टूल्स क्लाउड यूज़ करता है, मैं ये चीज़ें आज इंशाल्लाह कवर करूँगा, जहाँ तक हो सके ज़्यादा चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड होके नहीं चल रहा, कोई भी आउटलाइन कुछ भी नहीं बनाया बस पे से, तो जो चीज़ें दिमाग में आ जाएगी साथ साथ मैं उसको कवर करता जाऊँगा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो तो खैर वैसी ज़बानी याद है। ओ यार, ठीक है। अब अगर आपकी 500 लाइंस क्लाउड रीड करेगा हर दफा जब आप नया सेशन स्टार्ट करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लाउड 500 लाइंस पे कितने टोकन स्पेंड करेगा। भाई अपना माइक आप काइंडली म्यूट करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब क्लाउड अगर 50 लाइंस या 60 लाइंस या 100 लाइंस को रीड करेगा, तो उस पे लेट्स से उसकी फॉर एग्जांपल 200 या 300 टोकन स्पेंड होते हैं, बट अगर वो 500 लाइंस हर दफ़ा रीड करेगा, तो मतलब ये है कि इसके 1000 टोकन लगने ही लगने हैं। तो आपका जितना ये फाइल शॉर्ट होगा और टू द पॉइंट होगा, टू द पॉइंट कैसे होगा, हम इसमें बुलेट्स यूज़ करेंगे, लाइक इस तरह के बुलेट्स यूज़ करेंगे कि यूज़ लेट्स से यूज़ नेक्स्ट जेएस, ठीक है, मैं कोई स्टैक की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट जेएस आप यूज़ करें, फिर क्या यूज़ करें, टेलवेंट सीएसएस यूज़ करें, आप जो है जीसेप एनिमेशन के लिए यूज़ करें। मतलब एक लाइन में मैंने बिल्कुल डायरेक्टली बताया, कोई ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं की, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस, व्हाट इज टेलवेंट सीएसएस, क्योंकि क्लाउड को पता है कि नेक्स्ट जेएस क्या है, टेलवेंट सीएसएस क्या है, जीसैप क्या है, या इसके अलावा जो है बूटस्ट्रैप क्या है, और इसी तरह इस हिसाब से आपने बताना होता है, लाइक बुलेट्स में बताना होता है, नंबर्स में बताना होता है कि ऐसे 5 काम है जो आपने नहीं करने हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पर मैं हैश में करूँगा, क्योंकि क्लाउड एमडी फाइल ही ऐसे होती है, लाइक आपका जो हैश होता है ना, 1 हैश, ये H1 हेडिंग होता है, ये H1 हेडिंग होता है, लाइक ये आपका H1 हेडिंग होता है। जब आप 2 हैशेस यूज करते हो तो ये आपका H2 हेडिंग होता है, और जब आप
3 हैशेस यूज करते हो तो ये आपका H3 हेडिंग होता है, ठीक है, H3 हेडिंग होता है। अब क्लाउड एमडी फाइल ऐसा ही होता है कि आपके टेबल्स किस तरह बनते हैं, खैर वो तो क्लाउड ने ही बनाने होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो H1 हेडिंग होता है क्लाउड इसको ज़्यादा वेट देता है, फिर इसको ज़्यादा वेट देता है, फिर इसको जिस तरह हम एसईओ में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी हम ऑप्टिमाइजेशन ही करते हैं, इसको फाइल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं जहाँ तक जितना मुमकिन होता है ना, हमने अपनी फाइल्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब ओवरव्यू में क्या होता है कि ओवरव्यू में ये होता है कि फुल स्टैक एसईओ इंजन फॉर लोकल लोकल बिजनेसेस, ठीक है। ये मेरा H1 में आ गया, ये मेरा क्लाउड एमडी फाइल है और यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखा या क्लाउड को बताया कि ये ओवरव्यू होता है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका क्लाउड डॉट एमडी फाइल में ओवरव्यू होता है, स्टैक होता है, गार्ड होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं कि कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने फॉलो करने होते हैं, फिर इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग होती है, जिस तरह हम वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो इसी तरह भी यहाँ पर भी लिंक्स होते हैं। अब लिंक्स कैसे होते हैं कि कौन सा, मैं आपको एक एमडी फाइल भी दिखा दूंगा आपकी, मतलब किस तरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर जो मेरी वर्डिंग्स है वो पहले आपको ये पता चले, फिर वो एमडी फाइल जब आप देखेंगे, कोई भी एमडी फाइल है वो देखेंगे, ज़रूरी नहीं है मेरा वाला परफेक्ट है, शायद दुनिया में हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। सो जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मैंने एमडी फाइल अच्छे अच्छे बनाए हैं, कोशिश मेरा ज़्यादा होता है कि टाइम में ज़्यादा एमडी फाइल पे स्पेंड करूँ। और फिर H2 हेडिंग में आपके लेट्स से अब ये कहते हो कि स्टेक्स यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट लेट्स से, और फिर इसी हिसाब से मेरे H3 आते हैं, H4 आते हैं, और मेरे बुलेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। जिस तरह ये मैंने नंबर, तो आपने क्लाउड डॉट एमडी फाइल को बिल्कुल छोड़ा रखना होता है, और जब कोई स्किल रीड करना हो तो आप लेट्स से क्लाउड को बताते हैं कि व्हेन यू डू योर कीवर्ड रिसर्च यू शुड यूज, कौन सा स्किल यूज करना है, इसको मैं अब बैक टेक्स्ट में बंद करता हूँ, और ये इस तरह होता है लाइक क्लाउड, लेट्स से ये एक फोल्डर है, क्लाउड स्लैश स्किल्स स्लैश कीवर्ड्स रिसर्च डॉट एमडी फाइल। अब मैंने इसको बंद कर दिया इस तरह। अब ये फाइल अगर मैं ओवरव्यू में देखूंगा तो ये मुझे इस तरह शो होगा, समझ आ रही है, लाइक ये एक्चुअल फॉर्मेट है। और शायद आप नोशन यूज कर रहे हो ना, तो नोशन में भी ये सीन होता है, उनकी हेडिंग्स H से होते हैं, H2 होता है, H3, और उस हिसाब से होता है, ठीक है। और जब आपने कोई चीज़ बोर्ड करनी होती है तो बोर्ड करने के लिए आपको लेट्स से मैंने कीवर्ड रिसर्च है तो इसको मैं बोर्ड करता हूँ तो आपकी डबल स्टेरिक होते हैं। खैर ये तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह बोर्ड करते हैं, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करती है, और टेबल्स कैसे यूज़ करती है, तो टेबल्स कैसे बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर, और फिर एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्लाउड इधर ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा पाथ है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, लाइक एक स्किल आपका कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर आपके सिस्टम में लेट्स से 10 स्किल्स है और आप चाहते हैं कि कौन सा स्किल किस टाइम पे इन्वोक हो और क्लाउड ने कौन सा स्किल किस टाइम पे रीड करना है, अब हर एक सेशन में क्लाउड ये वाला फाइल रीड करेगा, बट क्लाउड को यहाँ से पता चलेगा कि मुझे जब कीवर्ड रिसर्च करना है तो मैंने इस स्किल पे जाना है, और ये स्किल कहाँ पर पड़ा होगा, ये स्किल के लिए हमारे पास क्लाउड का एक डॉट क्लाउड के नाम से एक फोल्डर होगा, और फिर उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, उसमें स्किल्स होता है, फिर एक और फोल्डर होता है, यहाँ पर एक और फोल्डर होता है, उसमें रेफरेंसेस होते हैं आपकी, ठीक है। फिर एक और फोल्डर आप यूज कर सकते हैं, इसमें स्क्रिप्ट्स आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और फोल्डर आप डाल सकते हैं, कमांड्स का फोल्डर डाल सकते हैं, फिर इसके बाद जो है एजेंट्स का फोल्डर डाल सकते हैं। तो ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट्स ये या स्क्रिप्ट्स या लिब्स के नाम से होता है, जब आप पाइथन के लाइब्रेरीज या स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो ये अब ये क्लाउड को सिर्फ इस फोल्डर का पता है। अब आपकी जो स्किल्स होते हैं ना, स्किल्स लेट्स से यहाँ पर मेरा एक स्किल आएगा, एक फोल्डर होगा, फाइल नहीं होगा बल्कि एक फोल्डर होगा, और मैंने इसको कीवर्ड्स रिसर्च का नाम दिया, ये एक सब फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो। एक तो आपका पहला फाइल जो होगा वो स्किल डॉट एमडी के नाम से होगा, और ये जो स्किल है ये कैपिटल में होगा, डॉट एमडी ये स्मॉल में होगा, कि उनके ये क्लाउड की स्टैंडर्ड्स है, कन्वेंशंस है, ठीक है, किस तरह इसको फॉलो करना है, क्योंकि क्लाउड ये फोल्डर क्लाउड रीड करता है आपकी बताने से बगैर, मतलब आप ना बताओ तब भी क्लाउड इसको रीड करेगा, क्योंकि क्लाउड का ये स्ट्रक्चर है कि इस स्ट्रक्चर को
अगर कोई फॉलो करेगा तो कोई सब एजेंट क्लाउड ने यूज करना होगा तो वो यहाँ पर सब एजेंट में यूज करेगा। यहाँ पर कोई भी सब एजेंट है वो यूज करेगा, कोई स्लैश कमांड है ये यूज करेगा, कोई पाइथन की लाइब्रेरी है ये यूज करेगा। और ये आपका आ गया कीवर्ड रिसर्च का मतलब स्किल का। और फिर इस स्किल के अंदर मल्टीपल और भी सब फोल्डर्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस का क्या मतलब है, लेट्स से आपका कीवर्ड रिसर्च है तो कीवर्ड रिसर्च में मैंने सोर्सेज का बताया, सोर्सेज डॉट एमडी के फाइल। अब सोर्सेज में मैं क्या मैं एमडी फाइल में मैंने नंबर्स का बताया, तो सोर्सेज में लेट्स से एक नंबर जो है एक कंपिटिटर्स कीवर्ड्स हो गई, ठीक है। दूसरा आपकी जो है आपकी सब सब एनालिसिस से जो कीवर्ड्स आते हैं वो हो गई। मतलब आपने एक छोटे छोटे फाइल्स देने होते हैं, चंक्स में डिवाइड करना होता है। अब ये रेफरेंसेस है कि भाई ये रेफरेंसेस आपने जब भी कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपने ये वाले रेफरेंसेस यूज करने हैं। अब ये चीज़ मैं स्किल में उसी हिसाब से कनेक्ट करूंगा। लाइक मैंने स्किल में एक जगह पे बताया है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करोगे, लेट्स से व्हेन यू स्टार्ट कीवर्ड्स रिसर्च यू शुड रीड दीज सोर्सेज, ठीक है। अब सोर्सेज में मैं क्या करूंगा, वो सोर्स मैं इसको डिफाइन करूंगा। लाइक ये सोर्स कहाँ पर है, क्लाउड के फोल्डर में है, ठीक है। क्लाउड स्लैश स्किल्स स्लैश कीवर्ड्स रिसर्च स्लैश रेफरेंसेस, ठीक है। और ये फिल हो गया, खैर ऑटो फिल वाला सीन है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि किस तरह एक एक्चुअल वर्कफ्लो काम करता है, उसमें एक दूसरे के साथ चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, सही है। जिस तरह आप एक एसओपी रखते हैं ना, एक आपकी इंटर्नी है या आपका कीवर्ड मतलब एसईओ एक्सपर्ट है और उसने उसके लिए आपने एक एसओपी रखी होती है कि जब भी आपने कीवर्ड रिसर्च करना होता है तो आपने वो क्या करेगा, वो आपने बताया होगा कि कीवर्ड रिसर्च की कितनी तरीके है, मेथड्स है या सोर्सेज है। तो आप बताओगे कि एचरएफ पे जाओगे, सेमरश पे जाओगे, आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, आप जो है कंपेटिटर से कीवर्ड उठाओगे, आप जो है सब एनालिसिस करोगे, आप पीपल आल्सो से करोगे, मतलब आप रेडिट पे जाओगे, कोरा पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, मतलब इतने सोर्सेज आप उसको बताते हो और उसने अपनी दिमाग में रखे हैं सारी, क्योंकि आप चाहते हैं कि शिट यार, हेलो, आवाज आ रही है यार, इतनी, चलो खैर फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने ना cloud.md फाइल में आपको बताया था कि हमारा cloud.md फाइल सबसे ज़रूरी फाइल होता है, ठीक है। ये एक समझो बैकबोन होता है और जब भी आप क्लाउड के साथ एक नया सेशन स्टार्ट करते हो या नया चैट करते हो तो क्लाउड हमेशा पहले इस फाइल को रीड करेगा, cloud.md फाइल को रीड करेगा। और आप जितना टाइम cloud.md फाइल के साथ स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम आप स्पेंड करें, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी फाइल होता है। और अगर आपका ये वाला फाइल स्ट्रांग होता है, मतलब जितना आपका स्ट्रांग रिसर्च होता है और फिर उस रिसर्च के बाद आपकी जो cloud.md फाइल होता है वो जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आपका आपका पूरा वर्कफ्लो स्ट्रांग होता है। और मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू में क्या होता है, कि ओवरव्यू में ये होता है कि ये प्रोजेक्ट ये वर्कफ्लो किस चीज़ के लिए बना है, इसमें क्या क्या हमारे ऑटोमेशंस होंगे, ये कैसे काम करेगा, मतलब एक शॉर्ट पैराग्राफ में। फिर आपने स्टेक डिफाइन कर दिया, फिर आपने गार्ड रेल्स डिफाइन की। और गार्ड रेल्स में मैंने आपको बताया कि क्रेडेंशियल्स, अक्सर क्लाउड जो है आपके क्रेडेंशियल्स को एक्सपोज करता है और जब एक्सपोज करेगा तो आपने वो एपीआई को रोटेट करना पड़ता है। अगर आपने एपीआई को रोटेट नहीं किया तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस लग सकती हैं, और जब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन लग जाता है, मतलब कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करेगा तो आपकी एपीआई एक्सपोज हो सकती है, कोई और आपकी एपीआई यूज़ कर सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो शायद आपके मतलब अकाउंट से काफ़ी सारा पेमेंट जा सकता है। और फिर मैंने आपको इंटरनल लिंकिंग की बात की कि हमारा हमारा इंटरनल लिंकिंग कैसे होगा। जैसे हम क्लाउड जब कीवर्ड रिसर्च करेगा तो ये वाला स्किल यूज़ करेगा, क्लाउड जब कंपेटिटर्स एनालिसिस करेगा तो कंपेटिटर्स एनालिसिस वाला स्किल यूज़ करेगा। मीन कि आप कोशिश करोगे कि एक इस यहाँ से आपकी सारी वायरिंग होगी, जितना वायरिंग आप यहाँ से करोगे अच्छी तरीके से उतना आपका वर्कफ्लो अच्छा परफॉर्म करेगा और क्लाउड को पता चलेगा। लाइक क्लाउड आपका जिस तरह गूगल के लिए गूगल क्रॉलर होता है, गूगल बॉट होती है, आप इंटरनल लिंकिंग के थ्रू उसको
किसी और जगह पे लेके जाते हैं। लाइक आपने एक पेज में गूगल का बॉट आ गया, क्रॉलर आ गया, उसने उसने आपकी कंटेंट को रीड करना स्टार्ट कर दिया, उसको एक लिंक मिला, फिर उसने उसी लिंक को फॉलो किया, वहाँ पर उसको एक और मतलब रीड करते करते एक और लिंक मिल गया, फिर क्रॉलर वहाँ पर चला गया। मीन के एक पूरा सिस्टम आप जिस इसीलिए लोग कहते हैं कि यार इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एसईओ। तो सिमिलरली मैं भी ये कहता हूँ कि आपकी यहाँ पर जितनी अच्छी इंटरनल लिंकिंग होगी ना, जितनी अच्छी इंटरकनेक्शन होगी, लाइक आप एक चीज़ को दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट करती हैं ताकि क्लाउड को प्रॉपरली पता हो। लाइक देखो, ये एक रियल टाइम रियल वर्ल्ड सिनारियो होता है कि आपके आपकी रियल टाइम में आप किस तरह एक वॉइस वाले ऑटो बन गई यार। वॉइस ठीक है, आ रहे हैं, मे बी इन लोगों के यहाँ नेट का इशू। नहीं, वॉइस तो खैर पहले मैंने ना माइक ऑफ, पता नहीं म्यूट हुआ था। नहीं वो ठीक था, जो आपने एक्सप्लेन किया है अभी, जो रिपीट किया है वो ठीक आपने किया है, वहाँ भी माइक जो है वो ऑन ही था। अच्छा, ठीक 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 ठीक, सही है। तो मैंने क्लाउड डॉट एमडी की बात की कि क्लाउड डॉट एमडी बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने लाइंस की बात की कि आप कोशिश करिए अपनी क्लाउड डॉट एमडी फाइल, अगर अभी तक जिसके पास क्लाउड डॉट एमडी फाइल है वो अपनी क्लाउड डॉट एमडी फाइल को देखे। अगर वो 150 लाइन से ज़्यादा है तो कोशिश करिए उसको उसको कम करे। और क्लाउड खुद आपको कहता है कि ये 500 लाइन से ज़्यादा ना हो, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि ये आपकी मतलब आप एक चैट भी ना करोगे ना और आपकी इतने सारे टोकन्स पहले से ज़ाया होंगे। तो कोशिश करिए कि आपका क्लाउड डॉट एमडी जो फाइल होता है ना, वो कम से कम छोटे से मतलब शॉर्ट हो, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब जो लिंकिंग होती है, जहाँ पर किस क्लाउड को कहाँ पर जाना है चाहिए, किस स्टेज पे कौन सा स्टेक यूज़ करना चाहिए। इवन दो अगर आप लेट्स से स्टेक का बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, वो हम स्पेक्स का एक फोल्डर बनाएंगे, वो भी मैं इस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह फिर आपने स्पेक्स को ऐड करना है इसमें। अच्छा, क्लाउड.md फाइल का आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। हम एक रियल क्लाउड.md फाइल को भी स्टडी करेंगे और फिर उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी स्टडी करेंगे। लेकिन उसके बाद जो ज़रूरी फोल्डर होता है ना, वो डॉट क्लाउड का होता है, ये वाला फोल्डर। ये फोल्डर आपके दो हाँ, अच्छा, तो क्लाउड.md ये जो क्लाउड वाला फाइल होता है, ये 3 तरह के होता है। एक यूज़र लेवल पे होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, एक ग्लोबल लेवल पे होता है। तो कोशिश करिए कि आप अपना क्लाउड वाला जो फाइल है, एक इस तरह होता है, लाइक आप इस तरह डॉट क्लाउड, ये एक फ़ोल्डर होता है। तो ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि ये जो फ़ाइल, ये जो फ़ोल्डर है, ये जो डायरेक्टरी है, ये आपके हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल टू एवरी प्रोजेक्ट। आप जहाँ जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे वो वीएस कोड में काम करोगे, हालाँकि आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये मेरा जो ये जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर जितनी भी स्किल्स है, सब एजेंट्स है, वो सारी ग्लोबल लेवल पे, आई मीन हर एक प्रोजेक्ट के लिए ये यूज़ होंगे। तो इससे भी आपको एक टोकन्स का बहुत ज़्यादा मसला आएगा, क्योंकि क्लाउड जो है वो आपकी इस फोल्डर को भी रीड करेगा, और जब इस फोल्डर को रीड करेगा तब भी क्लाउड टोकन्स स्पेंड करेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम या अभी तक आपने जो भी ये फाइल बनाई है ना, क्लाउड से पूछिए कि ये जो फोल्डर है, ये आपने प्रोजेक्ट लेवल पे किया है, ये आपका ग्लोबल लेवल पे है। क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पे इस तरह का एक फोल्डर बनाओगे और उसके अंदर आपकी 30 to 40 स्किल्स होंगे, सब एजेंट्स होंगे, स्लैश कमांड्स होंगे, तो उस टाइम ये होगा कि ये सारे एक साथ क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में आता है। मतलब क्लाउड के कॉन्टेक्स्ट में जब आते हैं तो आपके टोकन्स स्पेंड होते हैं, और जब आपके टोकन स्पेंड होते हैं तो आप बहुत कम काम करते हैं और आपकी लिमिट हिट हो जाती है। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने ये बताया कि ये फाइल छोटा रखिए। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपकी ये जो फोल्डर है, इसको कोशिश करिए आप प्रोजेक्ट लेवल पे रखिए। प्रोजेक्ट लेवल पे ये होगा कि ये टिल्डी, ये वाला आइकन नहीं होगा। ये क्लाउड को पता है कि ये मैंने किस तरह रखना है। और ये फोल्डर आप जब अपने क्लाउड की सी ड्राइव में, ऐप में, डेटा में, इस तरह एक पाथ होता है ना, वहाँ पर आपको क्लाउड की फोल्डर के अंदर इस तरह का एक फाइल मिलेगा और एक मेमोरी का फाइल मिलेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं ना, उसकी मेमोरी भी आप प्रोजेक्ट लेवल पे रखें एक, ठीक है। मेमोरी.एमडी फाइल, ये भी कोशिश रखिए कीप एट प्रोजेक्ट लेवल, ठीक है। इसको भी जो है कीप एट प्रोजेक्ट लेवल, इसको भी आप प्रोजेक्ट लेवल पे रखिए। और जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी की फाइल्स होते हैं, उसको भी प्रोजेक्ट लेवल पे रखिए। आपकी क्लाउड.md फाइल, उसको भी प्रोजेक्ट लेवल पे रखिए। आपकी जितनी भी स्किल्स है, लाइक आपकी जितनी भी स्किल्स स्किल्स की देम प्रोजेक्ट लेवल। क्लाउड को बताना है आपने कि इसको आप ग्लोबल या यूजर लेवल पे ना रखिए, ताकि कोई भी स्किल आपका, हाँ,
अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्किल, लेट्स से रिपोर्टिंग का एक स्किल है फॉर आपकी 15-20 क्लाइंट्स हैं और आपने एसईओ रिपोर्ट्स उनको सेंड करना है ना, एसईओ रिपोर्ट्स सेंड करना है, तो आप उसके लिए आपके पास एक स्किल है, ठीक है, उस स्किल को आप कोशिश करें कि कीप एट ग्लोबल। तो ग्लोबल का मतलब ये होगा कि ये वाला जो स्किल है ना, एसईओ रिपोर्टिंग वाला स्किल है, ये आपके हर एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा, क्लाउड ऑटो अप्लाई करेगा। और आप जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे किसी क्लाइंट के लिए, तो जब भी आप एसईओ रिपोर्ट लिखोगे ना, उस पे बताओगे कि एसईओ रिपोर्ट जनरेट करेगा, तो वो उसी फॉर्मेट में, लाइक अगर आपने एक बहुत अच्छा एसईओ रिपोर्ट, मतलब जो बेहतरीन रिपोर्ट, आपको एक फॉर्मेट अच्छा लगा और आपने फाइनलाइज किया और आप चाहते हैं कि वो आपके हर एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो, जब भी आपने उसको रिपोर्ट सेंड करना है, ताकि आपको बार बार प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं हो। और इस बेस पे हम प्रॉम्प्टिंग से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे जाते हैं, फिर हम हार्डनेस इंजीनियरिंग पे जाते हैं, फिर लूप इंजीनियरिंग और इस तरह ग्राफ इंजीनियरिंग, क्योंकि हम जो रिपीटेटिव चीजें होती है ना, क्लाउड को बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एक दफा सेट करते हैं, फिर उसको अगर आप ग्लोबल लेवल पे करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे फायदा ये होता है कि आपका, हाँ, वो स्किल या वो सब एजेंट हर एक प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होता है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक एजेंट्स का आपका डायरेक्टरी एक फोल्डर होगा, कमांड्स का होगा, यहाँ पर स्लैश कमांड्स आएंगी, लाइब्रेरीज में आपका लेब्स लाइब्रेरीज इन आपका जो पाइथन स्क्रिप्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, आपकी स्किल्स का एक फोल्डर होगा, और ये क्लाउड की मीन एक किस्म की स्टैंडर्ड फोल्डर है, ये स्टैंडर्ड फोल्डर है, ये स्टैंडर्ड फाइल है, ये भी क्लाउड का स्टैंडर्ड फोल्डर है, ये भी स्टैंडर्ड फोल्डर है। इस फोल्डर पे जितनी भी एमडी फाइल्स होंगे ना, वो कंसिडर होंगे आपके सब एजेंट्स। यहाँ पर स्लैश कमांड्स होती हैं, तो आप स्लैश कमांड्स का ये होता है कि लेट्स से आपका कोई प्रॉम्प्ट आप देते हैं, आप बार बार क्लाउड को बताते हैं कि मेरे लिए एसईओ ऑडिट करे, ठीक है। अब ये देखना, ये जो मेरा एक प्रोडक्ट पेज एसईओ प्लेबुक, ये एक स्किल है जो कि ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल है। अब आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई भी मैंने स्किल नहीं बनाया हुआ है, बट स्टिल ये स्किल यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे है। और अगर आप नेक्स्ट टाइम एसईओ ऑडिट करना चाह रहे हैं, लाइक आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि मैंने बार बार क्लाउड को मैनुअली नहीं बताना कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऑडिट करनी है हर दफ़ा जब मैं आपको ऑडिट का बताऊंगा, तो इसके लिए आपने एक स्लैश कमांड बनाना होता है। स्लैश कमांड जब आप बनाओगे, तो स्लैश कमांड भी आपका बिल्कुल सिमिलरली एक एमडी फाइल होगा, और यहाँ पर मैं जैसे फुल एसईओ ऑडिट डॉट एमडी, तो इस तरह एक फाइल आपका बनेगा, ठीक है। अब ये फाइल यहाँ पर एक्सेसिबल होगा, आप जब भी इस पे आप अपना पूरा इंस्ट्रक्शन, आपकी एक प्रॉम्प्ट है जो भी है, उसको एक स्लैश कमांड में कन्वर्ट करें। और स्लैश कमांड यही होता है, ये सारी स्लैश कमांड्स है, यहाँ पर आपकी जितनी भी कमांड्स आती है ना, ये सारी स्लैश कमांड्स है, ये देखिए ये सारी स्लैश कमांड्स है। तो स्लैश कमांड का फायदा ये होता है कि आपको बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना होता है, बार बार इंस्ट्रक्शंस नहीं देने होते हैं, आपकी जो रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और आप चाहते हैं कि उसको जस्ट मैं एक स्लैश कमांड तक महदूद करूँ, लाइक ये एक फ्रंट एंड डिजाइन का स्किल है, तो मैंने इसको स्लैश कमांड के थ्रू, अब इसके अंदर जितनी भी क्लाउड के इंस्ट्रक्शंस है वो पहले से सेट है, और मैंने जस्ट इसको एक दफा कॉल करना है, जस्ट लाइक हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉलिंग करते हैं, तो सिमिलरली ये भी एक किस्म का फंक्शन कॉलिंग है। स्लैश कमांड्स आ गई आपके, यहाँ पर सब एजेंट्स आते हैं। सब एजेंट भी आपका एक एमडी फाइल होता है, बट अगर आप इसको एजेंट्स फोल्डर के नीचे रखते हैं, तो क्लाउड इसको सब एजेंट ही कंसिडर करेगा। और अब मैं जैसे कंटेंट राइटर डॉट एमडी मैंने ये दिया। अब इसमें ये होता है कि इसकी सब एजेंट में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और आप क्लाउड के अपना एक एजेंट्स के नाम से या क्रिएट एजेंट के नाम से एक इनका अपना एक प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड आपके लिए सब एजेंट्स बनाएगा, आपसे सवालात पूछेगा, फिर आपने इनको एक वो देना होता है, कॉन्टेक्स्ट देना होता है, और क्लाउड उसके हिसाब से आपके सब एजेंट्स बनाएगा। लेकिन वो खैर उस पर थोड़ा शायद कल वाली सेशन में करेंगे। फिर आपकी स्किल्स आ गई, यहाँ पर रेफरेंसेस आ गई। इसके अलावा इसमें होता है एक और फोल्डर होता है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में क्या होता है, आपकी सारी पाइथन स्क्रिप्ट्स इसी स्किल के रिलेटेड। लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरे अब एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने टोकन्स को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपके टोकन्स कम लगे। तो बजाय ये कि एक काम क्लाउड अपने एजेंटिक एआई से, अपने एआई एजेंट से करवाई, अगर वो काम एक पाइथन स्क्रिप्ट से पॉसिबल है, तो आप क्लाउड उसमें एक पाइथन स्क्रिप्ट आपके लिए ऐड करेगा, और वो पाइथन स्क्रिप्ट फिर जो है वो बार बार रन होगा। तो उसमें ये होगा कि आपके टोकन्स ज़ाया नहीं होंगे। लेट्स से एक मैं कीवर्ड रिसर्च में कौन सा ले सकता हूँ, R2 कंप्लीट, R2
कंप्लीट डॉट पाई। ठीक है, अब ऑटो कंप्लीट एक ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट होगा जिसमें पाइथन क्लाउड जो है इसको रन करेगा। ऑटोमेटिकली क्लाउड अपने टोकन्स नहीं स्पेंड करेगा, जस्ट ये स्क्रिप्ट रन होगा। और ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये ऑटो कंप्लीट, जितनी भी गूगल का ऑटो कंप्लीट होता है वो आपके लिए वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर ऑटो कलेक्ट करेगा एक पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमारी टोकन्स जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और हमारे टोकन्स इस हिसाब से बच जाती है। तो कोशिश मैंने आपको पाइथन इसलिए इंस्टॉल करवाया कि आपकी जितनी भी रिपीटेटिव टास्क, एक होता है डिटरमिनिस्टिक, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक। लाइक डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है कि आप एक इनपुट देते हो एंड यू गेट एन आउटपुट ऑल द टाइम, सेम आउटपुट। ठीक है, आपको सेम आउटपुट मिलता है। आप से कोई भी इनपुट देते हो आपको, लाइक प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है, लाइक आपकी क्लाउड है, कोडेक्स है, जो भी है, ये ए है, ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे काम कर हमेशा आप लेट्स से एक प्रॉम्प्ट क्लाउड को देते हो, वो आपको एक दफा एक आंसर जनरेट करके देगा, दोबारा दे दो एक और आंसर जनरेट करके देगा, एग्जैक्टली वही सेम आंसर दोबारा नहीं जनरेट करके देगा। तो इसका मतलब है कि वो प्रोबेबिलिस्टिक है। डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है कि पाइथन का एक स्क्रिप्ट है, आप कीवर्ड्स आपने कलेक्ट किए और वो कीवर्ड्स आप इनपुट करते हो पाइथन के एक स्क्रिप्ट पे, और उसको शीट में सॉर्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो आप हजार कीवर्ड्स दो, 2000 दो, जितनी भी कीवर्ड्स दो, वो उसी हिसाब से उसको शीट में ऐड करेगा। हाँ, तो क्लाउड से आपने शीट उस तरह नहीं जनरेट करवाने हैं। जो काम, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप स्क्रिप्ट के थ्रू बहुत आसानी से कर सकती है और उस हिसाब से आपके टोकन्स जो है वो कंज्यूम नहीं होते हैं, ज़ाया नहीं होती है। तो आपकी स्क्रिप्ट कवर हो गई। आपकी स्केल के अंदर, स्केल मतलब इसको छोटा ना समझिए, क्योंकि स्केल, अगर आप स्केल को सही तरीके से मास्टर करोगे ना, मेरे ख्याल में ये बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप रेफरेंसेस ऐड करते हो, स्क्रिप्ट्स ऐड करते हो। आप इसमें एक और होता है एसेट्स के नाम से एक फोल्डर होता है। एसेट्स में क्या होता है कि आपकी जितनी भी स्टैटिक चीज़ें होती है, लाइक इमेजेस हो गई, आपकी कोई पीडीएफ हो गया, आपकी कोई भी एक स्टैटिक, जैसे एचटीएमएल एक फाइल हो गया, एचटीएमएल फाइल भी एक स्टैटिक फाइल होता है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो स्केल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्केल का स्ट्रक्चर कवर हो गया, एजेंट्स का भी यही स्ट्रक्चर होता है। फिर आपके पाइथन लाइब्रेरीज भी इस तरह होते हैं, फिर आपका क्लाउड हो गया, फिर आपका cloud.md हो गया। इसके बाद हम एक और ऐड करेंगे, या तो डॉक्स के नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं, या स्पेक्स के नाम से बना सकते हैं। ठीक है, स्पेक्स के नाम से बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा आपकी सपोर्टिंग फाइल्स आएंगी। क्लाउड को आपने बताना होता है कि जब आपका पूरा प्लान बनता है तो क्लाउड को आपने बताना होता है कि आप सारी फाइल्स जो है वो cloud.md फाइल में ना ऐड करें, बल्कि आप क्या करें, सपोर्टिंग फाइल्स बनाई और वो फाइल्स आप स्पेक्स फोल्डर में ऐड करी या डॉक्स फोल्डर में ऐड करी, और cloud.md में जस्ट उसको रेफरेंस दे। ये रेफरेंस होता है, मतलब ये जो चीज़ ये मैंने दिया ना, इसको रेफरेंस कहते हैं। तो मैंने इंटरनल लिंक्स इसलिए इसको सिमिलरिटी किया कि आप लोगों को एसीओ, सारे एसीओज हैं तो सबको इंटरनल लिंकिंग अच्छा लगता है। तो ये रेफरेंस होता है। तो आप क्लाउड.md फाइल में एक रेफरेंस देते हो और क्लाउड को जस्ट पता होता है कि मैंने जब भी स्टेक्स के बारे में पढ़ना होता है तो मैं यहाँ पर एक स्टेक्स का एक मैं फाइल बनाऊंगा, stakes.md। अब यहाँ पर आपने सारे स्टेक्स, मतलब जितनी भी चीज़ें, मतलब स्टेक में क्या होता है कि आपका नेक्स्ट.js यूज होता है, नेक्स्ट.js में कौन सा वर्जन यूज होगा, फिर इसमें राउटर का क्या हिसाब होगा, फिर इसमें बैकएंड का क्या हिसाब होगा, बैकएंड के लिए कौन सा बैकएंड यूज होगा, उसमें पाइथन यूज होगा, नोड.js यूज होगा, उसके अलावा जो है डेटाबेस कौन सा यूज होगा, मंगोडीबी यूज होगा, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज होगा, नोस्क्यूएल यूज होगा, कौन सा यूज होगा। तो इस तरह का एक पूरा आप सिस्टम बनाते हो। यार ये तो क्यों, अच्छा, अच्छा, तो ये स्टैक्स हो गया। इसके अलावा मतलब क्लाउड आपके लिए ऐड करेगा सारी सपोर्टिंग फाइल्स। अब इसका फायदा ये होता है कि जब भी क्लाउड ये रीड करेगा, स्टैक्स के बारे में रीड करेगा, तो स्टैक का ऑलरेडी इसको पता चल गया है कि इस प्रोजेक्ट के स्टैक में क्या चीज़ें होगी। तो इसको आपने जिस रेफरेंस के तौर पे इसको बताना होता है कि आप जाओगे स्पेक्स फोल्डर पे जाओगे, फिर वहां से आपने stakes.md फाइल रीड करना है, और जब ये ऐड करोगे तो क्लाउड को मैंने ज्यादा कुछ चीज़ ही नहीं बताई, जो ज्यादा डिटेल्ड में फाइल है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ताकि क्लाउड हम हर दफा इसी फोल्डर में, इसी फाइल में सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक साथ रीड ना करे, और मेरे जो टोकन्स होते हैं वो बच जाए। ठीक है, तो इससे मेरे टोकन्स बच जाते हैं। और
और इसका फ़ायदा ये होता है कि क्लाउड इस फाइल पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है और क्लाउड भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जस्ट इसको एक रेफरेंस मिल गया, जब इसको स्पेक्स रीड करने होते हैं तो वो स्पेक्स यहाँ से रीड करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ स्केल्स और वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया cloud.md फाइल। अब जो फाइल ज़्यादा 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 लेंथी होगा तो डेफिनेटली वो फाइल आपका क्लाउड उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। लाइक देखो, रनिंग द इंजन, ये इंजन कैसे रन होगा, यहाँ पर ये फाइल लोड होगा, ये होगा टेल द यूजर टू कॉपी द एग्जांपल इफ मिसिंग, क्रिएट रन्स। अब ये एक मतलब इस तरह का एक फोल्डर बनाओ। ये देखो, ये यहाँ से इस तरह का एक फोल्डर बनेगा, फिर इसका डेट कि कौन से डेट पे होगा। अब ये चीज़ें जो है ये एमडी फाइल में होते हैं। और एमडी फाइल जब आप थोड़ा एमडी के बारे में मार्कडाउन, एमडी मीन मार्कडाउन, आप थोड़ा मार्कडाउन को स्टडी करोगे तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरह हम इसको लेके चलेंगे और किस तरह ये सारा एमडी फाइल बनाएंगे। और फिर agents.md भी है। agents.md में ये होता है कि मैंने आपको कंपेटिबिलिटी का बताया। तो कंपेटिबिलिटी में ये होता है कि लेट्स से अब हम तो क्लाउड के साथ काम कर रहे हैं, बट लेट्स से ये सेम फोल्डर आपने इंटीग्रिटी में ओपन किया, ये सेम फोल्डर आपने ओपन किया आपके कोडेक्स में ओपन किया, तो उसके लिए agents.md फाइल होना जरूरी है। आप दो तरह से agents.md फाइल बना सकते हैं। अब ये बाकियों के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है, मतलब जितनी भी जनरल एआई एजेंट्स है उनके लिए ये स्टैंडर्ड है, बट क्लाउड स्टिल ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। बाकी ये पूरा स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो गया है। अब agents.md में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका ऑलरेडी cloud.md फाइल बना हुआ है, तो आपने जैसे इसको टैग करना है कि जब भी आप कोडेक्स को ओपन करते हैं, लेट्स से मैं कोडेक्स यहाँ पर ओपन करता हूँ, कोडेक्स मैंने ओपन किया, तो कोडेक्स क्या करेगा, कोडेक्स मैंने ओपन कर दिया। कोडेक्स अब पहला फाइल कोडेक्स ये रीड करेगा, ये cloud.md रीड नहीं करेगा बल्कि agents.md रीड करेगा। या तो मैं क्या करूंगा, cloud.md में जितनी भी मैंने कंटेंट ऐड किया है, जितनी इंस्ट्रक्शंस ऐड किए, वो सारे यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। या मैं जस्ट इसको टैग करूंगा कि कोडेक्स जब यहाँ आएगा तो कोडेक्स को मैंने बताया है कि आप cloud.md के पास चले जाओ, उसको रीड करो। तो या तो आप ये कर सकते हैं, दो अप्रोचेस है, कुछ लोग ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं और कुछ लोग जो है इसको नहीं बल्कि इसको फॉलो करते हैं, पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। और अब ये जो वर्क फ्लो होगा ये कंपेटेबल होगा आपके क्लाउड के लिए एज वेल एज आपके कोडेक्स के लिए और आपकी जेमिनी के लिए। एंड कर्सर के लिए आपने फिर ये होता है डॉट कोडेक्स का है, ये कर सकते हैं जिस तरह मैंने cloud.md क्लाउड किया, डॉट कोडेक्स कर सकते हैं। फिर आप कर्सर के लिए डॉट कर्सर रूल्स ये होगा। फिर आपकी जो जेमिनी है उनके लिए अक्सर ये होता है कि एजेंट्स के नाम से होता है, डॉट एजेंट्स के नाम से होता है। या फिर कुछ लोग जो है जेमिनी के नाम से इस तरह सेव करते हैं, डॉट जेमिनी के नाम से करते हैं, लेकिन ये डॉट एजेंट्स मोस्टली वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह के अगर ये वाले फोल्डर्स आप बनाते हैं और फिर इसी फोल्डर्स में लेट्स से ये जो स्किल्स है, ये सारे स्किल्स यहाँ से उठाओ, इसमें ऐड करो। और सब एजेंट्स तो खैर ये कोडेक्स में नहीं होता है। हाँ, तो ये स्लैश कमांड्स भी नहीं होते, जस्ट स्किल्स मोस्टली होती हैं। तो स्किल्स आपने कॉपी करने होते हैं, इसमें भी पेस्ट करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, क्योंकि स्किल्स हर एक जनरल एआई एजेंट के लिए स्टैंडर्ड है। बाकी सबका अपना अपना फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो आप वो सारे फोल्डर इसी एक वर्कफ्लो में ऐड करो। और agents.md जो है ये आपका जेमिनी भी रीड करता है, ये भी रीड करता है, ये भी रीड करता है, ये भी करता है। जस्ट क्लाउड के लिए cloud.md होगा। तो इस वजह से हम कोशिश करती हैं दो फाइल्स इस तरह रखें, cloud.md, agents.md। और अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है या ये वाला जो वर्कफ्लो है, आप किसी भी अदर एआई एजेंट के साथ इसमें इसको वो यूज़ करेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये वर्कफ्लो किस चीज़ के लिए है और हम कैसे इसमें वो काम करेगा, क्योंकि उसको agents.md सारे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, तो वो इस तरह काम करेगा। समझ आ गया? तो मेरे ख्याल में फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब अगर जिसकी सिस्टम में जिसने agents.md cloud.md फाइल बनाए हैं उनको जो है टोकन्स का मसला आता है या जो भी है, तो वो काइंडली इस चीज़ को ओवरव्यू करे। और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा आज के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद भाई कॉल है, ठीक है, जी खैरियत जी। से। शायद भाई मेरे एक दो क्वेश्चन है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि हम जो मेमोरी फाइल बनाते हैं वो मुझे सही तरह समझ नहीं है कि उसकी क्या जरूरत है। जब हमने स्किल्स अपनी दे दी हैं, अपने एसेट दे दिए हैं, अपने हर चीज़ दे दी, तो मेमोरी फाइल का यूज़ करिए, तो बताइए।
मेमोरी देखो, मेमोरी डॉट एम डी इस तरह के एक फाइल होता है, वो आप यूज़ करोगे क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट लेवल का मेमोरी होगा। मतलब कोई भी काम आप आज करते हो तो क्लाउड को यही तो एआई एजेंट्स की ब्यूटी है कि उनका अपना मेमोरी होता है। लाइक आप मेमोरी स्टोर करते हैं, वो आपकी सारी चीज़ें याद रखते हैं जिस तरह एज अ ह्यूमन हम याद रखते हैं। तो कल को फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट की प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने कुछ इश्यूज फाइंड की, आपने फॉर एग्जांपल कोई पेजेस बिल्ड किए और आप कल आपको नहीं पता 2-3 दिन बाद कि मैंने कौन से पेजेस बनाए थे या मैंने कौन सा ऑडिट बनाया जनरेट किया था, उस ऑडिट में मैंने कौन सी इश्यूज फिक्स की थी और कौन सी इश्यूज रहते हैं, तो वो आपका मेमोरी में होता है। ठीक है, एक और फाइल होता है, अब इससे ये भी याद आ गया, todos.md। todos.md में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी SaaS प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आप मॉड्यूल्स या फेजेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल 3-4 फेजेस में काम कर रहे हैं, तो ये टूडूज में फायदा ये होता है कि लेट्स से जब आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो जब आपका फिल होता है तो फिर आपको क्लियर की कमांड रन करनी होती है। जब आप क्लियर कमांड रन करते हैं तो आपका सारा का सारा प्रीवियस का जो जो आपकी कंटेक्स्ट है, आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन हुई है, वो सारा खत्म होगा। आप क्लाउड को कुछ भी नहीं पता, क्लाउड को अब कुछ भी नहीं पता। बट जब आपके पास todos.md फाइल है या टास्क्स के नाम से भी कर सकते हैं, जेमिनाई इसको टास्क्स के नाम से करता है, task.md जेमिनाई इस तरह करता है। शायद आपने अगर इंटीग्रिटी के साथ काम किया हो, वो आपको जब प्लान देते हैं ना तो टास्क के हिसाब से प्लान देते हैं या टू डूज के हिसाब से देते हैं। तो टास्क में होता है कि ये टास्क कंप्लीट हुआ, अब इसकी बारी है, तो क्लाउड को आप फिर दोबारा नहीं बताना होता है कि देखो ये हमने किया है, अब ये रहता है, अब ये रहता है। अब क्लाउड को पता है कि मैंने आगे कौन सा काम करना है और मैंने पिछला काम कौन सा किया। वो जो पिछला वाला काम होता है ना, क्लाउड को वो भी याद होता है। इवन दो आपने क्लियर कमांड रन कर दिया, बट स्टिल क्लाउड रिमेंबर्स एवरीथिंग कि मैंने ये काम कंप्लीट किया था, अब मुझे आगे ये वाला काम करना है। अब अगर ये फाइल्स आप नहीं बताओगे, ये ऐड नहीं होंगे, तो शायद क्लाउड काफी सारी चीजें मिस करे। जी ठीक होगा। और शायद भाई इसी तरह ना मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर ये देखा कि वो ये कह रहे होते हैं कि जो आपकी है ना plot.md फाइल है, वो आप उसको मैनुअली ना बनाएं। वो रीजन नहीं, उसके मैं बताते हैं, कहते हैं कि मैनुअली तो वो मैंने बताया नहीं कि आप क्लाउड.md फाइल को मैनुअली बनाइए, वो तो क्लाउड ही बनाएगा। बट आपको बताया कि देखो उसको ठीक मैनुअली हो गया देखो, उसको देखो। मैंने तो आपको नहीं बताया कि क्लाउड.md फाइल को मैनुअली बनाओ। एक एक चीज को मैनुअली बनाओगे भाई बहुत टाइम लगेगा। मैंने ब्रेन डंप की बात की आपको कि ब्रेन डंप होके एक प्लान बनाई, जब प्लान आपको पसंद आता है फिर क्लाउड को बताइए कि इस प्लान के हिसाब से मैंने चलना है, लेकिन आपने पहला एक पूरा सिस्टम मुझे बना के देना है, क्लाउड.md स्केल्स एजेंट सब कुछ इस वर्कफ्लो में हो, फिर जाके आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका एक एक चीज क्लाउड को समझ होगी कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ किस स्टेज पे हो, कौन सा कंप्लीट हुआ है, कहाँ पर एरर्स आए हैं, वो सारे एरर्स भी देखेगा। लेट्स से मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आज क्लाउड ने आपके लिए कंटेंट लिखा और उस कंटेंट में उसने कोई एआई स्लॉप्स टाइप की कुछ कंटेंट, कुछ वर्ड्स ऐड की और आपने बताया कि ये तो आपने गलत किया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब क्लाउड वो चीज़ अपनी मेमोरी में ऐड करेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो आपके लिए कंटेंट लिखेगा ना, वो उसकी मेमोरी में होगा। समझ आ गया? जिस तरह हम एज अ जी ह्यूमन चीजें लर्न करते हैं ना, इसी तरह एआई एजेंट्स भी चीजें लर्न करते हैं। कल को वो एआई पैटर्न्स नहीं यूज करेगा, आपको कल दोबारा नहीं बताना होता है। जिस तरह हम प्रॉम्प्ट्स में बताते हैं ना कि ये करो फिर ये करो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, अब वो सारी चीजें आपने पहले से एक दफा ऐड की है, अब दोबारा आपको बार बार बताने की जरूरत। इस वजह से लोग भाई लूप इंजीनियरिंग, ग्राफ इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, हम स्टिल प्रॉम्प्टिंग पे स्टक हुए हैं। बिल्कुल ठीक होगा। और शायद भी एक चीज मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब हम लेट्स से ये किसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो आज के दिन में मैंने जितना काम कर लिया, करने के बाद मैं उसे कहता हूँ मेरी अब तक का जो काम किया वो क्लाउड.md पे जो है ना वो अपडेट कर दो। वो जब उसे अपडेट कर देगा तो फिर नहीं उसके नहीं, बाद हमें क्लाउड.md को अपडेट नहीं करो ना, जब क्लाउड.md की जरूरत होती है तब अपडेट करो, वरना नहीं अपडेट करो। क्यों हर बार अपडेट करते हो? जब हर बार अपडेट करोगे तो फिर भाई क्लाउड ने तो वही एमडी फाइल रीड करना है, उस एमडी फाइल में जो भी चीजें होंगी ना क्लाउड ने वो करने होते हैं। अब वो चीजें आपने सही रखी है तो सही काम करेगा, गलत रखी है तो गलत काम करेगा। बिल्कुल ठीक हो। यानी कि हम फिर उसको बार बार अपडेट करने के लिए हम अपने टूडूज वाली फाइल को अपडेट कर दें या हम अपनी टास्क वाली फाइल को अपडेट कर दें, वो स्पेक्स ज्यादा फाइल को बेहतर अपडेट होगा। करेंगे, स्पेक्स अपडेट करेंगे, स्केल्स अपडेट करेंगे, एजेंट्स अपडेट करेंगे, स्लैश कमांड्स अपडेट करेंगे। जहां जरूरत होगी ना तो फिर क्लाउड.md की, उनकी क्लाउड.md आपका बिल्कुल छोटा सा फाइल होगा, बस वहां से जस्ट राउटिंग होगी। जिस तरह आपका एक मेन गेटवे होता है ना, क्लाउड.md फाइल आपका मेन गेटवे है, तो मेन गेटवे बिल्कुल को क्यों चेंज करोगे? मसला तो आपकी स्पेक सपोर्टिंग फाइल्स में है ना, आपकी क्लाउड.md फाइल में तो नहीं होता है। सही सही ठीक होगा। ये मेरी एक ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, वो दूर हो गई। चलो बहुत शुक्रिया शायद भाई, सो नाइस, थैंक यू। ठीक है। सर जी मेरा एक सवाल है। जी जी। जिस टाइम हम क्लाउड को बोलते हैं कि भाई
आपने कीवर्ड करने तो ये वाला स्किल यूज करते हैं, उसके लिए आपने ऑलरेडी पहले बना के रखे होंगे या नहीं, इस क्लाउड एमडी फाइल के अंदर ही बनाने होंगे? नहीं नहीं नहीं, स्किल तो अगर आपका पहले से बना होता है तो ठीक है, वही स्किल यूज करेगा। लेकिन आप पहले से नहीं बनाए तो आप क्लाउड के स्किल्स क्रिएटर के नाम से इनका एक प्लगइन है, उसके थ्रू आप स्किल्स बना सकते हैं। तो जैसे ये आपने फाइलें बताई जैसे डॉट एमडी होगी या ये फाइल तो होगी, मैंने फाइल होगी। स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हम फिर स्किल्स और सब एजेंट्स चीजें कवर करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। देखो अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है तो मेरे ख्याल में काफी सारी आपकी जो टोकन्स के मसले होते हैं ये सारे इसी वजह से ही आते हैं। आप इसके लिए मैं और कहाँ से ले सकती हैं, मतलब आपकी जो आपने लेक्चर दिए जिसको हम और आसान अंदाज में कहाँ से समझ सकते हैं थोड़ा सा? मैं लिंक शेयर करूंगा ये ड्राइव का, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग मेरे से नहीं होती है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी अशफाक भाई। जी शाहिद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, आपकी ये पहली क्लास थी जो मैंने ली है ना, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये है ना कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए फोल्डर, यानी यहाँ पर आपने रिसोर्सेज भी की हैं, सोर्सेज भी की हैं, स्पेक्स भी की हैं, स्टैक्स भी की हैं, तो ये स्पेक्स की स्टैक्स की समझ नहीं आई। रिसोर्सेज की तो बहरहाल समझ आई है, ये सोर्सेज, ये रिसोर्सेज क्या है? तो क्लाउड में जो मेन आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें हैं वो आपका डॉट क्लाउड वाला फोल्डर है, और उसके अंदर जो एजेंट्स है, कमांड्स हैं और स्किल्स है, ये cloud.md और memory.md, ये क्लाउड की ऐसी फाइल्स है जो क्लाउड खुद रीड करता है। अगर आप ना भी बताएं तो क्लाउड रीड करेगा। अच्छा हाँ। तो ये जो डॉट क्लाउड है, क्लाउड डॉट एमडी है, और क्लाउड जो डॉट मेमोरी वाली फाइल है, तो इसका फॉर्मेट सेम होगा कि नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये तो cloud.md तो cloud.md ही होगा। आप अच्छा। जहां भी जाए md ही होगा। क्लाउड कैपिटल में होगा और md ऐसा होगा। एजेंट्स कैपिटल में होगा। आप जितनी भी वीडियोस देखोगे जहां भी जाओगे सब ऐसा ही है। क्लाउड के अपने डॉक्यूमेंटेशंस भी दिखोगे तो इस तरह ही है। अच्छा। हाँ, ये जो तो मैं टू डूज की बात कर रहा हूँ, मैं टास्क की बात कर रहा हूँ, लिस्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये इसको आपने वायरिंग करना पड़ता है फिर, मतलब cloud.md में बताना होता है कि ये अगर आपने जैसे स्पेक्स रीड करनी है ना, तो आप सपोर्टिंग फाइल्स रीड करनी है तो यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ, जिस तरह हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं उससे मतलब ये चीजें। बाकी ये जो कुछ दो तीन क्लाउड की डॉट क्लाउड स्किल्स, स्किल.md, स्किल कैपिटल में मैंने लिखा ना, स्किल कैपिटल में, .md स्मॉल में, तो ये क्लाउड का स्टैंडर्ड है। अब क्लाउड को आप बताओ ना बताओ, क्लाउड ऑटो इसको रीड करता है, मतलब इसकी मेटा डेटा को रीड करता है, ठीक है। तो आप ना भी बताओ फिर भी क्लाउड रीड करेगा। क्लाउड इसको डायनामिकली इन्वोक करता है, ठीक है। तो शायद भाई ये जो क्लाउड डॉट एमडी है, ये तो सिंगल फाइल हो गया ना। जो सब फोल्डर्स हम बनाते हैं ना, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो आपने रिसोर्सेज, सोर्सेज, स्टैक्स वगैरह ये सारी चीजें रखी हैं उसमें। स्किल का जो मैंने फोल्डर बनाया, एक स्किल्स का मेन फोल्डर हो गया, फिर स्किल्स के अंदर एक स्किल आते हैं, एक स्किल आता है, ठीक है। उस एक स्किल के अंदर फिर एक मैंडेटरी skill.md फाइल है जो रेफरेंसेस मैंने ऐड की, जो स्क्रिप्ट्स ऐड की, जो एसेट्स ऐड की, ये ऑप्शनल फोल्डर्स होती है, बट अगर आप ये ऐड करते हैं तो ये स्टैंडर्ड ही है। अच्छा। जो मैंने स्पेक्स ऐड किया ना, स्पेक्स वाला फोल्डर ऐड किया, इसको आप डॉक्स का फोल्डर भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। ये सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉलिंग करते थे, मतलब सारा काम मोनोपोली, शायद आपने मोनोपोली का नाम सुना होगा। अब ये रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस क्यों इतना पावरफुल है, क्योंकि इनकी जो कंपोनेंट्स बनते हैं, पहले क्या होता था HTML CSS में सारे का सारा काम जो है, मतलब सब कुछ एक ही फाइल में सारा HTML सारा CSS होता था। फिर रिएक्ट ने इस चीज को चेंज कर दिया, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेंडर होते हैं डायनामिकली, जहां जरूरत होती है तब रेंडर होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना डायनामिक प्रोग्रामिंग का, तो ये चीज भी वही डायनामिक हिसाब से हो रही है। अच्छा। हाँ, ऑन डिमांड लोड होता है, ऑन डिमांड लोड होता है, इससे पहले नहीं लोड होता है। जी जी। तो शायद भाई ये जो आपने सब फोल्डर्स बनाए हैं ना, तो ये हर एक स्किल में होंगे और हर एक एजेंट में होंगे? नहीं, एजेंट में नहीं हुए। एजेंट का, सब एजेंट का एक .md फाइल होगा और वो आपके एजेंट्स फोल्डर के अंदर होंगे। अच्छा, ठीक है। और शायद भाई मिसाल के तौर पर हम एक वर्क फ्लो बनाते हैं लोकल एसईओ के लिए, तो agent.md एक फाइल होगा और उसमें सारे हमारे एजेंट्स होंगे, इस तरह होगा? जी जी, सब एजेंट्स इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे। स्किल्स कैसे बनाते हैं, कस्टम अपनी स्किल्स कैसे बनाती है, सब एजेंट्स कैसे बनाते हैं, वर्कफ्लो तो आपको मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया इस सेशन में। तो आई होप जिन ने वर्कफ्लो बनाई है तो वो अपने वर्कफ्लोज को ओवरव्यू करे, यहाँ पर जो चीज़ें मिसिंग है तो उसको फिक्स करें इंशाल्लाह। शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। तुरंत जवाब। जी जी।
अच्छा शाहिद भाई मेरा तो क्वेश्चन मैंने तो हाफ में आई थिंक ज्वाइन किया मैं तो देखे था तो मेरा क्वेश्चन तो ये है लाइक मैं सर से नहीं समझ रहा लाइक स्टार्ट से बिगिनिंग से फॉर एग्जांपल अगर हम मैं पहला क्वेश्चन तो ये है कि कोडेक्स है एक क्लाउड है दूसरा वो चैट होता है तो हम चैट यूज करें क्लाउड यूज करें या वो दूसरा कोडेक्स यूज करें पहले तो इसका नहीं, प्लीज आंसर दे दीजिए चैट देखो, चैट तो ट्रेडिशनल चीज ही है मेरे ख्याल में। चैट से हमें निकलना चाहिए। ओके या तो कोवर्क यूज करें। अब क्लाउड की ब्राउजर वाला जो क्लाउड ब्राउजर पे जो क्लाउड है जरा दिखा दे वो प्लीज वो इजी है आई नो बट देखो, अब इन्होंने ना एक मिनट, ये कोवर्क देख रहे हो ना, एक चैट है एक कोवर्क है। यस कोवर्क आपका एक किस्म का मीन जिस तरह आपके साथ कोई टीम मेंबर काम कर रहा होता है और आपने उसको बताना होता है कि ये काम इस तरह करो, इस तरह करो, फिर इसको इस फोल्डर में ऐड करो, इस फाइल में ऐड करो। वो सेम काम आपका ये वाला करता है। ऑटोनोमसली आपकी सारे काम रन करते हैं। आपके सिस्टम में कोई भी काम हो, कुछ भी फोल्डर अपडेट करना हो, कोई भी फाइल अपडेट करना हो, वहाँ जाएगा, आपकी फाइल्स अपडेट करेगा, आपकी फाइल्स डिलीट करेगा, आपकी फाइल्स ऐड करेगा, आपकी फाइल्स मतलब जो भी काम आपने इससे करवाना है। तो ये कोवर्क में पॉसिबल है, ये कोड में पॉसिबल है। अगर आप चैट में करोगे तो चैट में ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है। चैट में वो सारी चीज़ें आपको चैट में ही मिलेंगी, ठीक है। फिर आपने मैन्युअली जाके उनको कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन कोवर्क में ये चीज़ डिफरेंट है। इसमें आप एक साथ चैट में ये होता है कि आपने एक चैट रन किया, इस चैट का आपने वेट करना होता है और फिर अगर आप एक और चैट रन करते हैं तो वो चैट गायब हो जाते हैं। अब ये जो है ये कोवर्क में जब काम करते हैं तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वर्किंग प्रोसेस होता है ना, जितनी भी आपने काम स्टार्ट किए होते हैं, जैसे 5-6 प्रोजेक्ट्स में एक साथ का आपने काम स्टार्ट किया है तो कोवर्क में ये एक्टिवली बैकग्राउंड में रन होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आपके रन होते हैं। आपकी 5-6 प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम करो, पहले इसमें इसको इंस्ट्रक्शन तो ये काम हो जाए, फिर एक नया चैट स्टार्ट करती हूँ, वहाँ पर आपने फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, जैसे ये फोल्डर सेलेक्ट किया, इस फोल्डर में अपने काम करना होता है। अब चैट में आप कोई फोल्डर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप देख रहे हो कोई भी Yes. फोल्डर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इसी फोल्डर के अंदर काम कर सकता हूँ। लाइक मैंने इस पे किया और अब मैं इसको कहता हूँ जैसे यहाँ पर थंबनेल मेरे लिए जनरेट करूँ। ये क्या करेगा, थंबनेल जनरेट स्टार्ट करेगा। मैं एक और चैट स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं लेट्स से किसी और प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। लेट्स से मैंने ये वाला पे काम स्टार्ट किया एक और चैट में। तो एक साथ आप 5, 6, 7, 10, 15 जितने भी प्रोजेक्ट है एक साथ काम कर सकते हो। जस्ट फोल्डर सेलेक्ट करो, कोवर्क को बताओ, कोवर्क काम स्टार्ट करेगा, आप किसी और पे मूव करो और वो सारे के सारे टास्क आपकी बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। समझ आ गया? अच्छा ये VS कोड में चलता है हाँ हाँ, VS कोड में तो हम अब ये कोड है ना, क्लाउड कोड हाँ है, हाँ ठीक है। yes. क्लाउड कोड आप यहाँ पर यूज करो, यहाँ पर हाँ होम पे, यहाँ पर ये कोवर्क। अब ये मैंने बताया ना, क्लाउड की ब्राउजर में अब ये कोवर्क और चैट दोनों काम कर रहे हैं। पहले आपको अच्छा ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था, अब ये सारी चीजें इन्होंने लाइक आप ऐप करो इंस्टॉल या आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट cloud.ai में आओ। लेकिन चैट में मतलब चैट पे काम करोगे तो वही ट्रेडिशनल तरीका होगा, लेकिन इस पे काम करोगे या इस पे काम करोगे, दोनों आपकी मतलब एडवांस तरीके हैं। और तो इसमें अगर ये है हम कि आपका मतलब स्लैक पे काम करना है, डायरेक्ट हेक्स फील्ड से वीडियो जनरेट करने हैं, मतलब किसी भी टूल आपने इसके साथ कनेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपके सिस्टम पे जाएगा। कुछ मतलब जितनी भी आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं वहां से कुछ लेना होता है, फिर आपके सिस्टम में डालना होता है, कुछ भी करेगा। लेकिन चैट में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छा ये तो समझ गया मतलब एक मैं VS कोड के अंदर जो चैट चलता है वो उसके बात कर रहा हूँ और नहीं, वहाँ पर वो तो चैट नहीं है, वो तो आप क्लाउड कोड के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, वो क्लाउड कोड है। इस तरह चैट नहीं है, क्लाउड कोड का चैट है, मतलब अच्छा एजेंटिक बेस्ड चैट है। मतलब वो तो एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन देता है वो एक्सटेंशन वाले की बात मैं कर रहा हूँ कि वो एक अगर क्लाउड की वो एक्सटेंशन पे क्लिक करें एक तो वो हो गया उनके अंदर कोड वो तो क्लाउड कोड के अंदर हो गया मगर उसके अलावा एक जैसा हम टर्मिनल ओपन करते हैं उसके तो साथ टर्मिनल और एक दोनों आपकी एक ही चीज है ना। अच्छा सही सही हाँ हाँ, ये और देखो ना, ये अब कोडेक्स मैंने ओपन किया है, इस साइड पे मैं क्लाउड ओपन करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने इस हाँ, साइड पे क्लाउड ओपन किया तो ये भी, बट ये टर्मिनल क्लाउड कोड का चैट है, ये आम चैट नहीं है क्लाउड का, ये क्लाउड ठीक कोड का चैट है। तो ये आप ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम और शाहिद भाई। ये जी वालेकुम सलाम। चलो ये भाई क्वेश्चन खत्म कर लें अपने, फिर मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है और दूसरा क्वेश्चन ये है शाहिद भाई के मतलब ये तो क्लियर हो गया चैट के बारे में सेकंड क्वेश्चन इज लाइक हम फॉर एग्जांपल एक लोकल SEO का या गूगल एड्स का एक प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करते हैं टोटल तो उसके लिए हमने होम जो बैकग्राउंड में हमने PC कोई फोल्डर में लाइक C फोल्डर में या किसी भी फोल्डर में हम एक वो बनाते हैं उसको अपलोड करते हैं बट आपने ये बताया कि cloud.md या agent.md इस तरह कोई हम वो स्केल वाला वो फोल्डर बनाते हैं क्लाउड के अंदर
वो VS आपके Code के मेन अंदर। फोल्डर में होगा ना सारा हाँ, काम। बट वो तो जब हम करते हैं तो वो MD फाइल्स जो भी होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, या इसको एक नहीं प्रॉम्प्ट या नहीं ये कमांड तो देते हैं ना, हम बताते हैं कि भाई इस हाँ तरह हाँ चल हाँ, रहा वही है। तो मैंने ब्रेन डम की बात की थी कि आप क्लाउड के साथ वॉइस में बात करिए, चैट में बात करिए, उससे एक पूरा प्लेन बनाइए, फिर उस प्लेन को जो है आपने प्रॉपर फोल्डर्स, फाइल्स, स्किल्स, एजेंट्स उसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको टेस्ट करना है, कहीं पर कोई इशू है दोबारा क्लाउड को बताना है। ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। जब आपको लगता है कि हाँ अब क्लाउड सही परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने एक पूरा लूप बनाया होता है, तो फिर क्लाउड उस हिसाब से चलेगा। अच्छा लाइक, हाँ सही 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 सही। अच्छा तो मतलब हमने ऐसा नहीं करना है कि मतलब हमने कुछ जनरेट नहीं करना है, बट हमने कम्युनिकेशन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर वो एक पूरा क्वेश्चन प्लान आस्किंग। बनाना होता है। हाँ, वो उसको अब बताना पड़ता है कि भाई ये हम कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हम करें, या किसी भी चीज़ को हम ज़रूरत है। मगर आपने तो एक एंड ऑफ द डे एक गोल बताना पड़ता है ना कि मेरा ये टारगेट है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, या नहीं? जाहिर सी बात है यार, कोई आपको गूगल एड के लिए हायर हाँ, करता हाँ। है हाँ, तो हाँ, उसने हाँ। कुछ तो बताना होता है ना कि मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लीड्स चाह रहा हूँ, मैं सेल्स चाह रहा हूँ, मैं वैसे अवेयरनेस चाह रहा हूँ। अगर हाँ, वो हाँ, आपको हाँ। नहीं बताएगा तो आप कैसे करोगे? सही सही, बिल्कुल सही बात है। लाइक हाँ, हाँ। क्लाउड को अपने आप की तरह सोचिए कि यार क्लाउड जस्ट इज जस्ट लाइक मी। आप हाँ, किसी हाँ। प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रहे हो, सो यू नीड टू टेक दोज डिटेल्स फ्रॉम योर क्लाइंट, राइट? सही। और इसी तरह आपका एआई एजेंट आपके लिए वेट कर रहा है कि आपने मुझे कुछ देना है तब मैं काम करूंगा। अगर आप उसको कुछ नहीं दोगे तो वो सामने बैठो, वो भी कुछ नहीं करेगा, आप भी कुछ नहीं बताओगे। अच्छा, और शायद भाई मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स को वो कर रहा था, उसके साथ वो कनेक्ट कर रहा था, तो ये मैं वो इस एफिलिएट्स के तरह लिए नहीं भी। होता है, नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं होते, आपने अप्लाई करना होता है फिर उसके बाद हाँ, होगा। हाँ। मैंने अप्लाई किया है, मगर वो अभी तक आई थिंक 5-6 दिन हो गए उसके, वो एफिलिएट्स वेट करो, 10-15 दिन वेट करो। बट वो देता है ना, राइट? हाँ देता है, देता है, लेकिन अगर कोई मसला आपने नहीं किया हो तो देता है, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। अच्छा, फिर दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं हम फिर भी? फिर या नहीं? दोबारा, हाँ नया प्रोजेक्ट बनाओगे तब कर सकते हो, उसी से नहीं करो। अच्छा, सही सही सही। इसके हम्म। अलावा अगर हम ये मैंने एक कमांड दिया था कि वेबसाइट में कुछ चेंजेस करो, बट वो तो नहीं करता था, वो मुझे दिखा रहा था कि ऐसा करो, जाओ, मुझे इंस्ट्रक्शन भाई दे रहा आपने था। कनेक्शन ही नहीं किया तो कैसे करेगा काम? मैंने पहले बताया कि भाई इसको कनेक्ट लाइक करने के देखो लिए। देखो, हाँ। आपने किसी रियल वर्डप्रेस डेवलपर या एसईओ एक्सपर्ट को हायर किया है और आप उसको कहते हैं मेरे वेबसाइट पे ये पेजेस ऐड करो, और आपने उसको अपनी क्रेडेंशियल्स ही नहीं दिए हैं, तो वो कैसे करेगा? सही। मगर इसको तो हम किस तरह क्रेडेंशियल देंगे, लाइक हम क्रेडेंशियल्स भाई ऐसे चैट में नहीं दो, वरना मैंने तो पहले ही बताया था हाँ, याद है वो कि तो ये लीक हो प्रॉम्प्ट जाता है। इंजेक्शन, हाँ आपने .env फाइल में देना होता है। .env फाइल में। हाँ वो कोई भी नहीं रीड कर सकता है वो फाइल, तो मतलब अच्छा, एजेंट्स नहीं रीड करेगा आपकी वो फाइल्स। सही सही सही। हम्म। चलो, अच्छा, तो सही है, चलो थैंक यू सही है। वेलकम। जी कोई और? अस्सलाम वालेकुम शाहिद, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, मुझे ये बोलना था कि नेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, ऑन ऑफ चलता रहा है, और मुझे कुछ भी कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हो सका, तो आप रिकॉर्डिंग प्लीज़ हाँ कर दीजिएगा ताकि मैं कल मैं क्लास से पहले आज ही शेयर, देख लूँ। ठीक है मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह, लिंक शेयर करूँगा वहाँ से, फिर ड्राइव में होगा, वहाँ से आप फिर कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है, जो आपने अभी साइट बनाया है ये cloud.md वाले, ये सारे हम क्लाउड कोबल से भी करवा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। उसको बोले कि हमें ये फाइल बना के दें, हमारी रिक्वायरमेंट से सारी चीज़ें सेक्शन हम उसको दें, और हाँ एंड है हम वो फाइल खुद उठा के इस वीएस कोड में ऐड करेंगे, या वो हम वो भी इस्तेमाल दे दें कोबल को कि आप ये वो कोवर्क ही आपका क्लाउड है, एट द एंड सारा क्लाउड ही है। अब कोवर्क में काम करे या क्लाउड कोड में, ये तो मैंने स्टार्ट आई थिंक, हाँ आप क्लास में नहीं थी शायद उस टाइम। जी उसका मैंने आप कोवर्क को यूज करें या क्लाउड कोड को यूज करें, दोनों सेम ही है फॉर लाइक एसईओस। अब अगर फिर वेबसाइट बनाना होता है तो वो कोवर्क में नहीं होता है, डेफिनेटली उसके लिए कोड यूज करना पड़ता है। तो कोबल वो खुद वीएस कोड में ऐड कर देगा वो? नहीं नहीं, कोवर्क वीएस कोड में नहीं होता है, वीएस कोड में क्लाउड कोड होता है, इसलिए हम वीएस कोड यूज कर रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ये वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो इन्हें शेयर करिए। वो शेयर करूंगा, तीनों की तीनों शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो कल क्लास है? जी होगी इंशाल्लाह। इस वीक दोनों क्लासेस को पूरी करनी है, वरना हमारा कमिटमेंट खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, ये क्वेश्चन ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई बस मेरा तो इसके बारे में फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वो अहमद अमीन के वो वीडियो के बारे में है, वो जो मैंने शेयर की थी ग्रुप में। यार उसमें खैर वो मैंने देखा, वो वीडियो सामने से गुजरी थी। इसमें ये है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब क्लाउड वाटरमार्क इन्होंने क्लियरली इसको अनाउंस किया, अब सब लोगों को पता चला है, लेकिन इससे पहले सारे जितनी भी एलएम्स है ये चीज़ें बिहाइंड द सीन जो उन्होंने हिडन रखी थी। मेरी नज़र में हर एक एआई चैटबॉट, एआई एजेंट, सब हर एक अपना अपना
वो पैटर्न छोड़ता है और छोड़ चुकी है और वो पहले दिन से ही ये करते आ रही है। अब इन्होंने खुल के बताया है, शायद इनके ऊपर वो अच्छा, मैंने इस तरह का कोई EU है, पता नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैंने क्लाउड से इटसेल्फ पूछा ना कि हमारे एक यहाँ पे गुरु साहब है तो वो ये कह रहे हैं, तो उसने तो सिंपली स्ट्रेट अवे कहा कि ही इज हाफ राइट एंड हाफ रॉन्ग। फिर उसने कहा कि अगर ये कंप्लीट नॉनसेंस है कि ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पे जाके ये गूगल जो है पेनलाइज करेगा, उसने मुझे कंप्लीट ब्रेक थ्रू सारा वो ब्रेक डाउन देखो अब मैं ज्यादा राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ तो इस वजह से मैं कोई कमेंट नहीं मैं बता देता हूँ कि वो प्रोसेस क्या करते हैं। वो जो आपने अभी बात की ना, क्लाउड ने एग्जैक्ट मुझे ये बात की कि गूगल का खुद का जेमिनी जो है वो पिछले पहले से ही ये सारे पैटर्न छोड़ रहे हैं। भाई ये शायद किसी ने नोट किया हो या नहीं किया हो, जब आपने वर्डप्रेस पे काम किया हो और चैट जीपीटी से डायरेक्टली कोई चीज, कोई कंटेंट आपने कॉपी किया हो और फिर वहां पर जब आप टेक्स्ट एक विजेट जब आप ऐड करती हैं और वो टेक्स्ट विजेट में जब आप कोड वाले एक विजुअल होता है ना, एक HTML होता है, राइट? शायद आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, मैंने पर्सनली वो पैटर्न्स देखे हैं। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया सीधा, मतलब चैट जीपीटी ने मुझे जो कंटेंट दिया, लेट्स से एक पैराग्राफ है, मैंने कॉपी किया, मैं वर्डप्रेस पे गया, पैराग्राफ जो टेक्स्ट विजेट होता है ना, टेक्स्ट वाला विजेट, एक हेडिंग वाला होता है, एक टेक्स्ट वाला होता है, फिर टेक्स्ट में आपको विजुअल शो होता है ना, विजुअल वाला एक टैब होता है, और फिर एक HTML वाला होता है जिसमें HTML कोड शो होता है, एग्जैक्टली उसके अंदर वो पैटर्न्स होते थे। मैंने देखे हैं, मैंने खुद से रिमूव भी किया और मैंने देखे भी। अच्छा, मैं तो ये चीज ये पहले दिन से ये करते आ रहे हैं, अब क्लाउड ने खुल के बताया क्योंकि इसके ऊपर वो पता नहीं कोई केस किया है क्या। क्लाउड ये कह रहा है कि एंथ्रोपिक जो है हमारी जो ये वाटरमार्क हम छोड़ते हैं इसके साथ प्राइवेट हम एक की जो है वो अटैच होती है जिसे सेंट आईडी कहते हैं, ठीक है? तो वो कह रहा है कि जब तक हम गूगल को खुद ये प्रोवाइड ना कर ले, गूगल कभी भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? और बिल्कुल। अच्छा, दूसरा गूगल ने ये कहा कि ये जेमिनी में भी है और अगर गूगल इसको पेनलाइज करता है तो वो खुद ही अपने आप को डिमोट कर रहा है। हाँ, इतना डीप जाके मुझे कहा है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन कैमरा उठाओ, कुछ भी कहो, पैनिक क्रिएट करो। अच्छा भाई, उसका सोल्यूशन भी तो दो ना। देखो, अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं। यहाँ पे ये सब लाइव है, इनके हेल्प के लिए बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि पुख्तूगल के नाम से एक फेसबुक पेज भी चलाता है और एक्सट्रीम लेवल का जीनियस है। वो दुबई में होता है, उसका अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है और एक बड़ी फर्म के साथ वो जॉब भी करता है, ठीक है? उसने मुझे कहा कि भाई इस तरह से करो, तुम जिस AI से भी कंटेंट लिखते हो उसको नोटपैड से गो थ्रू किया करो, उससे सारा कुछ जो इसका कोड होता है, जो भी होता है, वो यही मैं बताने वाला था कि मैं चैट जीपीटी का इस तरह कॉपी करके नोटपैड में या नोशन में या जो है आपका डॉक्स है उससे रिमूव हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो ये बस ये है कि अब MD फाइल में आ गया तो मेरे ख्याल में सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो पैटर्न आएगा। लेकिन अब एक और बात है, देखो AI तो कोई भी नहीं रोक सकता है। अब ये भी एक हाइप क्रिएट होगा यार, क्लाउड जो है अपना पैटर्न छोड़ेगा, अपना वाटरमार्क छोड़ेगा, लेकिन कौन रोक सकता है AI को, मुझे ये बताइए। और कौन है जो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मैंने दोबारा से मैनुअल पे आना है। लोग तो ऊपर जाए, मतलब उनके रील से तो यही लग रहा था कि वो खुद ही बैठ के आज भी लिखते हैं यार। मैं तो सबको कहता हूँ जो कहते हैं AI करते हैं, मैं कहता हूँ भाई अब इस मंथ में आप मुझे बताओ, इस मंथ में आपने ऐसा टाइम कभी आया है कि आपने कंटेंट AI से नहीं लिखवाया 1 मिनट के लिए भी? हम तो वॉइस चैट भी यूज करते हैं, हम तो लिखते भी नहीं है आजकल। वही तो मैं लाइक AI की बात करूँ कि चैट जीपीटी, क्लाउड जो भी है, कोरेक्स है, ऐसा है कोई बंदा जिसने नहीं यूज किया है रिसर्च के लिए, राइटिंग के लिए, ब्रीफ बनाने के लिए, आउटलाइन के लिए? तो फिर ऐसा पॉसिबल, अब ये नहीं रुकने वाला, जितनी भी चीजें लोग करेंगे नहीं रुकने वाला मेरी नजर में। शायद भाई ये जो आप बताने लगे थे कि नोटपैड में आप लेके जाता हूँ वहां से रिमूव करता हूँ, वो तो जरा तरीका अच्छा बता दें। नहीं, रिमूव वो खुद हो जाते हैं, वहां से खुद रिमूव हो जाते हैं। आपको रिमूव वो पता ही नहीं चलता है, किसी को पता है, किसने देखा है पैटर्न? हमने चैट जीपीटी का खैर देखा है, लेकिन क्लाउड का नहीं देखा है, क्योंकि क्लाउड का जो कंटेंट होता है वो MD फाइल में आ जाता है। MD फाइल तो क्लाउड का अपना फाइल नहीं है, ये तो एक्सटेंडेड फाइल है, कब से किस जमाने से आ रहा है। भाई नोटपैड से गो थ्रू करने का सिंपल निशानी ये है कि आप जब लेके जाते हैं चैट जीपीटी से टेक्स्ट कॉपी करके गूगल डॉक में जब आप पेस्ट करते हैं तो वो एक फॉर्मेट के साथ आ जाती है। हेडिंग जो है वो बोल्ड होता है, सब कुछ जो आपने बोल्ड किए होते हैं वहाँ चैट जीपीटी से वो बोल्ड होते हैं। जब आप नोटपैड में डालते हैं तो वो बोल्ड और फॉर्मेटिंग सब कुछ खत्म हो जाती है। तो भाई ये ऐसा करो, मैं आपको बता दूं, क्लाउड कोड यूज कर रहे हो ना, तो क्लाउड से जो कंटेंट जनरेट होता है एक हुक लगाओ, ठीक है, और चैट जीपीटी से उसको दोबारा गो थ्रू करो, रिव्यू करो, वही जो पैटर्न क्लाउड ने लगाई है वो सीधा रिमूव करो।
अच्छा, आपसे ये पूछना था कि ये आपका जो सिस्टम आपने बनाया है ये कंटेंट राइटिंग क्लाउड से करता है हाँ, सारा क्लाउड से ही होता है। कोडेक्स से और रिव्यू करवाता हूँ। और अब दोबारा रैंक भी हो रहा है? ठीक भी करते हैं सर, जी जो कंटेंट अपने क्लाउड से रखवाते हैं दोबारा उसको फिर मैन्युअली ठीक करते हैं या उसको कैश कर देते हैं? देखो, क्वालिटी गेट्स होते हैं, उसकी बेस पे चेक होता है। तो खुद चेक करता है क्लाउड खुद ही। हाँ, क्लाउड ही चेक करता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसको, हाँ, सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जैसे आप ये बता रहे हैं कि भाई कि आप जब नोट पैड के अंदर लेकर जाते हैं तो सब कुछ उसके जो H1 H2 हेडिंग होती है उसमें सारी सिंपल बन जाता है, टेक्स्ट बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है, तो उसको मैन्युअली तरीके से दोबारा करना पड़ेगा, हेडिंग वगैरह लगानी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? जिस तरह हमने चैट जीपीटी से मिसाल के तौर पर एक ब्लॉग लिखाया, आर्टिकल लिखवाया हमने ना, ठीक है, उसने H1 लगा दिया, H2 लगा दिया, उसको बोल्ड कर दिया मसाल जैसे, ठीक है। अभी हमने इसकी पैटर्न को खत्म करना है तो हम नोट पैड के अंदर लेकर गए इसको, ठीक है, वहां पर वो सिंपल पैराग्राफ बन गया सारा वो। तो अभी अगर इसको जब वर्डप्रेस के अंदर लेकर जाएंगे तो दोबारा इसको H1 H2 जो होते हैं दोबारा से फिर बोल्ड करना पड़ेगा, खुद ही खुद हो जाते हैं। यार, आपकी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रही है। सर हम जब आप मतलब चैट जीपीटी से कोई पैराग्राफ, कोई कंटेंट जनरेट करते हैं और फिर जी, उसको जी। क्लाउड से क्या करवाते हैं? नहीं, जैसे भाई ने बताया ना कि भाई उसको नोट पैड के अंदर लेकर जाएं तो वहां अच्छा, से नोट करें ना। पैड, सही सही, हाँ। जी, जी। तो तो उसको उसके सिंपल बन लिए जाते हैं। उसके लिए ये करो, मैं आपको बताता हूँ। नोट पैड किसी ने ऑब्सिडियन यूज किया है या एफाइन? ऑब्सिडियन या एफाइन या जो है नोशन खैर हर किसी को पता है, लेकिन एफाइन और ऑब्सिडियन, ये इनकी भी कनेक्टर्स होते हैं। तो ऑब्सिडियन में सेव किया करिए पहले इसको, वहां से उसके पैटर्न्स रिमूव होंगे, फिर वहां से क्लाउड दोबारा ऑब्सिडियन को रीड करके वहां से दोबारा वेबसाइट पे डाल देगा। समझ आ गया? अच्छा सर, जी। आप जो अभी कह रहे थे आप क्लाउड कोवर से लिखवाते कंटेंट, तो वो डायरेक्ट जाके आपकी वेबसाइट पर खुद पेस्ट करते हैं, आप मैनुअली पेस्ट करते हैं? नहीं नहीं, वो भाई खुद करता है, मैं क्यों पेस्ट करूँ? जी, तो आपको अभी तक वो इशू है ये क्लाउड का, अभी वो इमरजेंसी वीडियो यार, मैंने तो देखा ही नहीं है उसका पैटर्न अभी तक। जैसे आपने कहा कि आपको ये देखो, ये वही सीन है ना मेरी नज़र में। देखो, मैं भी टाइम के बाद ही पता चलेगा, कुछ टाइम बाद। अब तो खैर एक हाइप बना हुआ है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया तो सब कह रहे थे एआई एआई एआई। अब वही सारे लोग वही चैट जीपीटी को हमसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। सही है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपने ChatGPT से क्वेश्चन किया और वेबसाइट पे किया तो वो उसका आ जाता था, लाइक उसकी कोडिंग उठा लेता था। तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ था, तो फिर मैं क्या करता था, डायरेक्ट उठा के वो कोड में डाल देता था। जैसे जो टेक्स्ट होता था ना एडिटर, उसके अंदर जाके कोड में डाल देता, या कंट्रोल शिफ्ट डी करके मैं टेक्स्ट एड कर देता था। तो ये तो भी सही है, या नोट पैड में मैंने लास्ट में उसको पेस्ट करके उधर फिर अगेन कॉपी पेस्ट करना होगा? भाई, अगर नोट पैड पे कर सकते हो तो नोट पैड पे करो, नहीं तो आप ऑब्सिडियन पे करो, नहीं तो आप जो है क्या कहते हैं नोशन पे जाके ऐड करो। आप क्लाउड को अच्छा, आप ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो है गूगल डॉक्स ड्राइव को कनेक्ट करें, क्लाउड जाएगा आपकी गूगल ड्राइव पे, गूगल डॉक्स पे वो सारा कंटेंट डालेगा। फिर आप जाओ, थोड़ा रीड करो, थोड़ा बहुत खुद से एडिट करो, फिर क्लाउड को बताओ, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली उठाएगा और जाके आपके साइट पे पेस्ट करेगा। तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा लंबा है रास्ता, लेकिन मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन है एक। एक और चीज जिससे आज ग्रुप में डिस्कस हो रहा था, वो बिलाल भाई ने जो कुछ चीज शेयर करी थी, कोई टूल, तो ये टूल हमारे ऑफिस में, मैंने ग्रुप में बताया कि हमारे ऑफिस के बॉस ने, तो उन्होंने भी यूज किया। हमारी एक वेबसाइट है, उसको ऐड कर दिया स्कूल में, $80 वो मंथली चार्ज करता है। तो उसमें उन्होंने 3 महीने से उसको दिया हुआ था वो वेबसाइट। तो अभी मैंने जाके के लिए उसकी ऑथोरिटी निकली 22, और वो अभी इस कीवर्ड के ऊपर ऑफिस एरिया के अंदर रैंक कर रहा है। इसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है, इससे वो लीड जनरेट कर रहा है। यार आता है, देखो वो तो खैर कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आज हाँ, अगर कंपटीशन कम होता है तो लाइक आप एआई स्लॉप भी डाल दो ना, तो फिर भी रैंक हो जाएगा। गूगल को उसी एरिया में लोग चाहिए होती है। जिस तरह एक खाली मकान कोई बनाता है ना, तो उनको किराएदार चाहिए होते हैं कि बस कोई किराएदार आ जाए। हाँ, ये सीन भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी, वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेना, यानी ये पैटर्न्स का तो काफी अरसे से मुझे पता है ना कि हाँ, अनाउंस नहीं किया था, लेकिन मेरी अपनी फाइंडिंग ये है ना कि देखें, उस टाइम से मैं एआई से कंटेंट लिख रहा हूँ ना, जब हाइप था कि यार आप मैनुअली लिखें। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको कंक्लूड करें ना, तो हर एक सर्च इंजन को आपका कंटेंट हेल्पफुल Yes. लिखना चाहिए। हेल्पफुल अगर है तो वो कोई भी मीडियम से हो,
अगर वो हेल्पफुल है वो रैंक होगा, अगर हेल्पफुल नहीं है तो अगर आप मैन्युअली भी लिखो ना तो वो तब भी रैंक नहीं होगा। बेसिकली आपका कंटेंट जो है वो यूजर को किस तरह सर्व करता है, यस गूगल या दूसरे जो आपके सर्च इंजन है ना, तो वो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है कि आपका कंटेंट सर्व किस तरह करता है। अगर वो अच्छे तरीके से सर्व करता है तो मेरे ख्याल में मेरी अपनी ये फाइंडिंग है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पैटर्न छोड़ता है या नहीं छोड़ता। आपका ये यस होना चाहिए कि आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ भी है, अब क्लाउड ने ये चीज़ खोल के बताई है, तो चैट जीपीटी वाले अब मार्केटिंग करेंगे, वो कहेंगे हमारा पैटर्न कोई नहीं है, हम पैटर्न नहीं ऐड करते हैं, लोग उधर भाग जाएंगे। पहले दिन से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि एक चीज़ पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, बस जहाँ क्लाउड लगे क्लाउड अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ क्लाउड यूज़ करे, जहाँ लगी कोडेक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ कोडेक्स यूज़ करिए, बस मसले हाँ कोई भी नहीं होते। ये दोनों बड़े मगरमच्छ हैं, एक एक थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आता है, दूसरा अपने आप को थोड़ा मजीद लोगों के लिए फ्री चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो ये चलता रहेगा। जी इसी तरह है शायद भाई, बस सिर्फ ये है कि जो भी हमारा कंटेंट हो, यानी हम तो लोकल एसईओ के हैं ना, तो बेसिकली बस ये होना चाहिए कि आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए, जो प्राइमरी जो बेसिक चीजें हैं वो उसमें कवर होनी चाहिए, और आप प्रेजेंट किस तरह करते हो, मोस्टली ये है आपके वेबसाइट का यूआई यूएक्स वो किस तरह है, तो ये सारी चीजें हैं। हेल्पफुल है तो मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि यानी बहुत सारी चीजें हैं, एआई जो है यानी आने के बाद यानी लोगों ने कहा कि यार एसईओ डेड हो गई, वो हो गई वो, तो ये सारे मिथ्स हैं। मेरा तो अपना ये फाइंडिंग है, योर कंटेंट शुड बी हेल्पफुल किसी भी बस मीडियम। ये इस पे ना मैं जो मुझसे पूछते यार जॉब्स का क्या होगा, ये एआई आता है, ये क्या देखो एआई आ गया, अब अल्लाह ताला ने तो अगर एआई की वजह से आपकी रिज़्क लिखी है तो एआई से देगा, नहीं लिखी है तो किसी और जगह से देगा। एक दरवाज़ा बंद होता है तो और ज़्यादा काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं। तो जहाँ तक हम इसको जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं कर ले भाई, इसमें मेरे ख्याल में इस चीज़ पे नहीं लाइक खैर ये डिस्कशन तो अच्छी है कि कर ले, लेकिन ये पैटर्न्स बहुत काफ़ी टाइम से ये इस तरह कर रहे। लेकिन जहाँ तक है यूज़ करें, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो यूज़ करिए। उनकी डिमांड ही ऐसी है, लोग आपसे एआई एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली एआई भी एक ह्यूमन की तरह अब काम करने लगे हैं। तो जिस तरह हम अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, तो इसी तरह एआई भी अडॉप्ट कर लेगा, आपके सिस्टम्स भी अडॉप्ट कर लेगी। तो मे बी लाइक अभी एक रिपोजिटरी भी बनी है कि वो क्लाउड के उस पैटर्न को रिमूव करता है, उसको काफ़ी सारे स्टार्स मिले हैं गिटहब पे, तो उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, बस ले बनाओ एक स्किल बनाओ जो रिमूव करेगा इसके। शायद भाई आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी ये है तो अब वही बस मैं क्या बोलूं, सीधी सी बात है, कंटेंट क्वालिटी है बस अच्छा है। अब लोकल बिजनेसेस में तो मेरे ख्याल में गूगल ये चीज देखता ही नहीं है कि उनकी लोकल बिजनेस एक्चुअल बिजनेस होता है, एक्चुअल होता है ना, आपने प्रूफ देना होता है कि ये वाकई एक्चुअल बिजनेस है या नहीं है, बस रैंक हाँ, वाला नहीं है ना। आपका नंबर लगा है ना, वो ओरिजिनल नंबर है, गूगल टेस्ट भी करता रहता है अक्सर, सही है आपका नंबर लगता है या कोई उठाता है नहीं उठाता है, आपका हाँ, ईमेल है, आपका नाम है, आपका मैसेज मतलब मैसेजेस लोग कर सकते हैं आपको, अपने कुछ इमेजेस रियल इमेजेस ऐड की है, आपका बिजनेस प्रोफाइल है, तो और क्या चाहिए गूगल को, ये तो बड़े बड़ी सिग्नल्स है। कंटेंट तो बात की चीज है उसके लिए फॉर हैश लोकल बिजनेसेस। देखें देखें जो रियल इमेज होता है ना, हर इमेज के पीछे हैश नंबर होता है, तो गूगल को उससे भी पता चल जाता है कि आपका जो इमेज है तो ये रियल है, क्योंकि वो उसको यानी जिस तरह हर चीज का एड्रेस होता है तो हर इमेज के पीछे भी हैश नंबर होता है, उसको उससे पता चल जाता है। बेसिक चीज जो है वो ये है, मैंने आजकल बहुत यानी सीनियर लोगों को देखा है कि कोई भी चीज होती है वो एआई से पूछ लेते हैं। मेरा अपना ये ओपिनियन है कि एआई आपका असिस्टेंट है, जब तक वो आपका असिस्टेंट है आपका काम ठीक जा रहा है, लेकिन अगर आपने उसको मेंटोर बना लिया फिर वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बस मैं तो ये कहता हूँ एआई को, एआई आपका टीचर भी है, आपका स्टूडेंट भी है, एक जगह पे आपने उसको सिखाना होता है, कुछ जगहों पे उसने आपको सिखाना होता है, तो ये चीज होती है। अच्छा ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वालेकुम सलाम। अच्छा सर, काइंडली बताइएगा कि स्ट्रक्चर तो यानी कि समझ में लग गया है, ठीक है, अब हमें पर्सनली यानी कि अपने सिस्टम में यानी कि इसको फाइल्स भी अभी बनानी है। बड़ी टेस्टिंग स्टार्ट करो ना, एक्सपेरिमेंट से ही चीजें सीखोगे, वरना थेरी से तो दुनिया भरी पड़ी है। बनाओ एक छोटा सा वर्कफ्लो बनाओ, उसमें ये चीजें इंप्लीमेंट करो, क्लाउड्स के साथ, क्लाउड है, कोडेक्स है, जो भी है आपके पास उसके साथ चैट करो, बातें करो, जितना ज्यादा इनके साथ बातें करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ लग जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, मैंने व्हाट्सएप में एक ऑटो पायलट को सेंड किया था, आपने कहा था कि आज क्लास में यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा ऑटो पायलट सर वो एसईओ का। क्या करता है वो? सर ऑटोमेटिक यानी कि एसईओ यानी कि कर देते हैं, तो मैंने Like- बताया था कि क्लाइंट ने यानी कि ना मुझे सेंड किया, ठीक है,
वो सोरो एसईओ ऑटो पायलट एंड कंटेंट राइटर, ठीक है। तो ये तो तो- क्लाउड के लिए नॉर्मल चीज़ है, यही चीज़ क्लाउड से करो बस, इसकी पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये भी एक नहीं, मतलब इसके पीछे भी एपीआईज लगी हैं, जो राइट करता है, पोस्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, इसके पीछे भी आपके एपीआईज लगे हैं। क्लाउड का होगा या चैटजीपीटी का होगा या जेमिनी का होगा। जैसे जी, इसने थोड़ा बहुत वो ये रॉप रॉप किया है, एआई ऑन टॉप ऑफ एआई, इसको क्लाउड और एआई एपीआई की बेस पे बेड किया हुआ है। अब बाकी लाइक इतनी सारे है इस तरह के, बहुत ज़्यादा है। बट ये तो जस्ट आपका कीवर्ड रिसर्च हो गया, आपका आर्टिकल जनरेशन और पब्लिशर, ये इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये तो आप भी बना सकते हैं भाई वर्डप्रेस के लिए। जी ठीक है। अब इन्होंने मेक योर साइट नंबर 1 ऑन गूगल एंड चैट जीपीटी। अब ये आप भी इस तरह का टाइटल लिखिए, बस ऑटो जनरेट होगा। और ये तो बहुत ईजी है, बस बैक पे सिर्फ एक जी, ठीक है। एक अच्छा सर जी, API वो लगानी मेरे को होती भी- है और थोड़ा बहुत मतलब वायरिंग करनी पड़ती है, कुछ क्वालिटी गेट्स लगाने होते हैं बस। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, हमें वहाँ पर क्लाउड में जो आप बता रहे थे कि 1 से लेके या 100 या 60 हमें यानी कि लाइंस में उसको ब्रीफ करना होगा, हमें वो भी यानी कि अभी उसमें यानी कि बनाना हाँ होगा ये सिस्टम। आप देखो, एक छोटा सा, अब ये ऑटो पायलट इसको करता है, कंटेंट राइटिंग करता है ना। इसको देखिए, इसके क्लाउड को ये दे दो कि इस तरह ये सिस्टम काम कर रहा है। अब इसका मुझे ब्रेकडाउन बना के दो। ये ब्रेकडाउन बना के देगा, फिर आपने एक अपने हिसाब से एक प्लान बनाना है, क्लाउड को बताओ एक डिटेल प्लान बनाओ, ताकि मैं भी इस तरह का एक वर्कफ्लो या सिस्टम बिल्ड कर सकूं। ठीक है, समझ आ गया। और फिर आपने जो जी सर। प्लान बना दिया, फिर आपने क्लाउड को यही चीज़ें बतानी है जो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बताया। क्लाउड को ये बताओ ये फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसको इस तरह करना चाहिए, फिर जाके इसको एक छोटे से सास में कन्वर्ट करो। अगर आप इतना जल्दी से स्पीड अप होना चाह रहे हैं तो इस तरह करो, नहीं तो हम इसको साथ साथ कवर करेंगे। खैर टेस्ट करो भाई, नहीं सर, दिमाग में आइडिया आता है ना, सर, दिमाग में आइडिया आता है, जाओ बैठ जाओ क्लाउड के सामने, कोडेक्स के सामने सर जी, स्टार्ट करो एंड सर आपका मैं काम। ऐसा बनाना नहीं चाहता। सर मैं ऐसा बनाना नहीं चाहता, मैं जस्ट यानी कि ये तो एक नहीं, आप एक्स्ट्रा बात इंस्पायर्ड तो हो दे गए दी। तो ये एक तरीका है, मतलब आप इसको क्लाउड को दे दो, इसकी डिटेल दे दो थोड़ी बहुत, इस तरह एक सिस्टम है, मैं भी बनाना चाह रहा हूँ तो किस तरह बना सकता हूँ। मतलब एक आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब वो आपका वो फिर लग जाएगा, आपको एक पूरा इसका ब्रेकडाउन देगा, फिर आपने एक डिटेल इसे प्लान बनानी है, फिर उस प्लान को आपने एक रियल वर्कफ्लो में कन्वर्ट करना है। वो वर्कफ्लो वैसे ही लोकली टेस्ट करो, फिर इसको कहो कि इसको मैंने सास में कन्वर्ट करना है, फिर ये आपके लिए सास में कन्वर्ट कर देगा। जी ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया। जी सही, इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह Thank you हाफिज़। so much. Thank you so much. You're welcome. Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम।